की वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स यानी कि 2020 का सेट नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है खंडा यानी कि विद्युत विभव का मात्रक है। विद्युत विभव का मात्रक बताना है। वेरी सिंपल। बी बराबर क्या होता है फार्मूला? बी बराबर होता है हमारे पास डब्लू अपान क्यू। ठीक है, डब्लू अपान क्यू। डब्लू का मतलब कार का मतलब क्या होता है? जूल। और आवेश का मतलब क्या होता है? कूलाम। जूल प्रति कूलाम। ऑप्शन नंबर क्या होगा? फर्स्ट होगा। फिर देखिए ये तो काट दिया गया है यहाँ पर। फिर देखिए 10 ओम प्रतिरोध का 10 हेनरी सुप्रेरक तो एक कुंडली 50 वोल्ट की एक जुड़ी है। कुंडली में संचित ऊर्जा है, तो संचित ऊर्जा बतानी है हमें। देखिए इसको हम सोल्व करके बता सकते हैं। इसको तुक्का मत मानना, पेपर में ध्यान रखना इस टाइप से क्वेश्चन उसको सोल्व करना। ठीक है, गा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास? गा। सबसे पहले हमें दिया है, देखिए दिया है। देखिए क्या दिया गया यहाँ पर? हमें यहाँ पर दिया है, देखिए क्या दिया है हमें? 10 ओम प्रतिरोध यानी कि आर का मान दे दिया। यहाँ पर किसका मान दे दिया है? आर का मान। आर का मान कितना दे दिया है? 10 ओम दे दिया है। ठीक है, आर का मान कितना दे दिया है? 10 ओम। ठीक है, 10 हेनरी सुप्रेरक। 10 हेनरी सुप्रेरक का मतलब यल का मान दे दिया यहाँ पर। यल का मान, यल का मान कितना दे दिया है? 10 हेनरी। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था। 10 हेनरी सुप्रेरक 50 एक कुंडली 50 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़ी है यानी किसका मान दे दिया है? बी का मान दे दिया है। बी का मान कितना दे दिया है? 50 वोल्ट। ठीक है, 50 वोल्ट पे एक बैटरी से जुड़ी कुंडली में संचित ऊर्जा है। संचित में ऊर्जा यू का मान निकालना है हमें। किसका मान निकालना है? यू का मान। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है? यू बराबर होता है 1/2 यल। यल आई नोट का स्क्वायर होता है। क्या होता है फार्मूला पड़ा होगा? आई नोट का स्क्वायर। क्योंकि हमें यहाँ पर आई का मान नहीं मालूम तो आई का मान निकाल लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? आई बराबर क्या होता है? बी अपान आर होता है। बी अपान आर होता है, राइट। तो बी का मान कितना दिया है? यहाँ पर 50 दिया है। आर का मान कितना दिया है? 10 दिया है। उड़ाइए इसको, 10 × 5 = 50 यानी कि 5 आ जाएगा। आई नोट का मान कितना? 5। इसमें आप अप्लाई कर दीजिए, पुट कर दीजिए तो 1/2 हो जाएगा। यल का मान कितना दिया है? मल्टीप्लाई 10। आई का मान, आई नोट का मान कितना? 5 यानी कि 5 × 5। यहाँ पर भी गुणा लगा दीजिए, काटिए इसको, 2 × 5 = 10 हो जाएगा। 5 × 5 = 25 पंचे 55 25 पंचे कितना होता है? 125 होता है। तो यू जू यानी कि ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल। 125 जूल आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 125 जूल कहीं लिखा होगा? देखिए 125 जूल ऑप्शन नंबर क्या होगा? फर्स्ट होगा। ठीक है, फिर देखिए कागज़ की सीट पर एक स्याही का धब्बा है। ठीक है, धब्बे के ऊपर 6 सेंटीमीटर मोटा 1.5 आवृतांक का कांच का गुटका रख दिया गया है। ठीक है, धब्बे के प्रतिबिंब का विस्थापन होगा। वेरी सिंपल। देखिए विस्थापन निकालेंगे। घा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? घा। देखिए समझिए क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर। क्वेश्चन समझिए, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए कहाँ गया ये वाला, यानी कि कागज़ की सीट पर एक स्याही का धब्बा है। एक कागज़ की सीट हो, इस पर क्या है? धब्बा लगा हुआ। धब्बे के ऊपर 6 सेंटीमीटर मोटाई यानी कि धब्बे के ऊपर 6 सेंटीमीटर मोटाई धब्बे के ऊपर है। तो एक्स बराबर क्या है यहाँ पर? 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर है। 60 क्यों लिख रहा है? 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, मोटा है। ठीक है, और क्या दिया है? 1.5 अपवर्तनांक यानी कि एन का मान दे दिया है यहाँ पर। एन का मान कितना दे दिया है यहाँ पर? एन का मान 1.5 दे दिया है अपवर्तनांक। ठीक है, एन का मान 1.5 अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का कांच का गुटका रख दिया गया है। ठीक है, धब्बे के ऊपर यानी कि क्या है? साया का धब्बा, धब्बे के ऊपर इतना मोटा मोटा। ठीक है, धब्बे के ऊपर इतना मोटा, इतना कांच का अपवर्तनांक गुटका रख दिया गया है। ठीक है, इतना मोटा, इतने अपवर्तनांक वाला रख दिया गया है। ठीक है, धब्बे के प्रतिबिंब का विस्थापन होगा। धब्बे के प्रतिबिंब का विस्थापन बताना है। ठीक है, क्या बताना है? विस्थापन बताना है। ठीक है, तो देखिए एक फार्मूला हमारे पास होता है एन का, यानी कि एन बराबर क्या होती है? वास्तविक मोटाई डिवाइडेड बाई आभासी मोटाई होती है। क्या होती है? वास्तविक मोटाई, वास्तविक 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 मोटाई वास्तविक मोटाई डिवाइड बाई क्या होती है? वास्तविक मोटाई डिवाइडेड बाई होती है आभासी मोटाई। क्या होती है? आभासी मोटाई। क्या होती है? आभासी मोटाई होती है। ठीक है, पहले पुट कर दिए। मान लीजिए वास्तविक मोटाई को क्या मान सकते हैं? वास्तविक मोटाई को क्या मान लेंगे? एक्स दिया है तो एक्स मान लेंगे, ये वास्तविक मोटाई दी गई है। ठीक है, आभासी मोटाई हम क्या कर लेंगे? यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। तो इसको मान लेंगे हम, किससे मान लें? यहाँ पर जड़ से मान लें। जड़ मान लीजिए यहाँ पर। ठीक है, जड़ मान लीजिए यहाँ पर। इसकी आभासी मोटाई को क्या मान लिया हमने? जड़ मान लिया। कुछ भी मान सकते हैं आप। एन बराबर एक्स का मान कितना दिया है यहाँ पर? एक्स का मान दिया है 6 डिवाइडेड बाई जेड का मान निकालना है हमें। अब यहाँ पर क्या दिया? एन का मान दे दिया। एन का मान कितना दिया? 1.5। 1.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6/जेड हो जाएगा। ठीक है, जेड का मान निकालिए। जेड बराबर क्या हो जाएगा? 6/1.5 हो जाएगा। पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ेगा। 15 × 15 15 × 60 कितना आ जाएगा हमारे पास? 4 आ जाएगा, यानी कि जेड का मान 4। तो विस्थापन निकालिए। विस्थापन क्या हो जाएगा यहाँ पर? विस्थापन
विस्थापन विस्थापन विस्थापन क्या हो जाएगा? विस्थापन देखिए 6 में से 4 घटा दिए यहाँ पर, ठीक है। इसके ऊपर रखा था 6 में से 4 घटा देंगे, 6 माइनस का 4 इजकल टू क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या होगा 2 सेंटीमीटर, क्या होगा हमारा आंसर होगा। देख लीजिए कहीं दिया हुआ 2 सेंटीमीटर आंसर, देखिए कहाँ गया 2 सेंटीमीटर है यहाँ पर आंसर, क्या है हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। कितना सिंपल क्वेश्चन आया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए समझिए क्या है, धब्बे के ऊपर रखा हुआ है मोटा आवर्तन का गुटका रख दिया जाता है, ठीक है। धब्बे के ऊपर, धब्बे के प्रतिबिंब का विस्थापन होगा, जो धब्बा होगा प्रतिबिंब का विस्थापन क्या होगा, इसके ऊपर कागज के शीट पर लिखा, इसके धब्बे के ऊपर रखा हुआ है, तो इसके विस्थापन क्या होगा, घटा देंगे उसमें से, ठीक है। फिर देखिए 2 स्रोत कला समृद्ध, ठीक है, होते हैं यदि वे तरंगें उत्पन्न करती हैं। क्या एक समान तरंगदैर्घ्य की, एक समान वेग की, एक समान आवृत्ति की, नियत कालांतर की, क्या नियत कालांतर की, बताइए डाका क्या होगा यहाँ पर, नियत कालांतर की, ठीक है। पढ़ा होगा तो आपने कला समृद्ध स्रोत की परिभाषा तो पता होगा। फिर देखिए एक अर्धचालक डिवाइस एक बैटरी तथा प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है, ठीक है। परिपथ में धारा प्राप्त होती है, यदि बैटरी का ध्रुवता उलट दी जाए तो परिपथ की धारा लगभग शून्य हो जाती है। डिवाइस युक्ति हो सकती है, क्या होती है, शुद्ध अर्धचालक हो सकती है, पी टाइप अर्धचालक होती है, पीएन संधि डायोड हो सकता है, एन टाइप अर्धचालक हो सकता है। बताइए क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन समझिए, देखिए क्या लिखा हुआ है, एक अर्धचालक डिवाइस, ठीक है, एक बैटरी तथा प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है, ठीक है। परिपथ में धारा प्राप्त होती है, ठीक है। एक अर्धचालक डिवाइस एक बैटरी तथा प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है, ठीक है, श्रेणी क्रम में संयोजित है, ठीक है। परिपथ में धारा प्राप्त होती है यदि बैटरी का ध्रुवता उलट दी जाए, ठीक है। बैटरी की ध्रुवता क्या हो जाए, उलट दी जाए, तो परिपथ में लगभग धारा क्या हो जाती है, धारा होगी लिखी, धारा शून्य हो जाती है। डिवाइस की युक्ति क्या होगी, पीएन संधि डायोड होगी, क्या होगी, पीएन संधि डायोड, ठीक है, टिक मार लेना। फिर देखिए सेट नंबर 3 ही हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगों में चुम्बकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखेंगे। देखिए लिखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगों में चुम्बकीय क्या बोला गया, कहा गया विद्युत चुम्बकीय तरंगों में चुम्बकीय ऊर्जा घनत्व का, सिर्फ चुम्बकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। देखिए लिखिए चुम्बकीय ऊर्जा, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा होगा चुम्बकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र, लिखिए चुम्बकीय ऊर्जा घनत्व, चुम्बकीय ऊर्जा घनत्व का फार्मूला क्या होता है, देखिए हमने लिखवाया था, यानी कि जब अभिलक्षण लिखवाया तो उसमें लिखवा दिया था, क्या होता है B²/2 इप्सिलॉन नॉट, ये क्या होता है, चुम्बकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है, हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आवेश के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता इप्सिलॉन नॉट का बीमीय समीकरण निकालिए। देखिए निकालेंगे तो कूलॉम का नियम वही मालूम होना चाहिए, क्या होता है कूलॉम का नियम, यह बराबर होता है, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, खा है, दूसरे का क्या है, दूसरे का खा, ठीक है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कूलॉम का नियम क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है 1/, क्या लिखा हुआ विद्युतशीलता का, ठीक है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। हमें इसका मात्रक निकालना, तो इसको ऊपर ले आइए, तो इप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1/4 पाई क्या है, कांस्टेंट है, इसको इधर ही लिखिए, इसका कोई मात्रक नहीं होता, Q1 Q2/f इंटू r², ठीक है, f इंटू r², ठीक है। अब देखिए तो हमें इप्सिलॉन नॉट का मात्रक देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम, 2 बार लिखा होता है, कूलॉम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। एक क्या है दूरी, डिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका मात्रक हो जाएगा कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर फिर क्या है, परस्पर लंबवत लगे हुए विद्युत क्षेत्र ई एवं चुंबकीय क्षेत्र बी में एक इलेक्ट्रॉन बिना विक्षेपित हुए सीधी गति करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के वेग का सूत्र ई तथा बी के पदों में निकालिए, ठीक है, ई तथा बी के पदों में निकालिए इलेक्ट्रॉन का सूत्र, वेग का सूत्र। तो वेग का सूत्र वेरी सिंपल है, बी बराबर E/B होता है, क्या होता है बी बराबर, ठीक है। निकालिए कि लिखिए पदों में लिखिए, वो खाली निकालिए मतलब लिखिए, वो लिख दीजिए, यहाँ पर 1 नंबर का है, तो क्या होता है बी बराबर क्या है, क्वेश्चन नंबर गा है, यहाँ पर गा क्या होता है फार्मूला, बी बराबर होता है E/B, ठीक है। फार्मूला होता है, इसको लिख लेना, यही आपको लिखना था, 1 नंबर इसमें मिल जाता। देखिए कितना सिंपल आया था क्वेश्चन, ठीक है, ये तो काट दिया गया है। फिर देखिए हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉन, क्या प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा माइनस के 13.6 कितनी है, माइनस का 13.6, ठीक है 13.6। इसकी तीसरी कक्षा की ऊर्जा ज्ञात कीजिए, इसकी कक्षा ज्ञात करनी है, तीसरी कक्षा की ऊर्जा देखिए निकालेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या है, बहुत ही ध्यान से देखना, क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है, माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन, और इसकी तीसरी कक्षा की ऊर्जा क्या है, तीसरी कक्षा की ऊर्जा क्या होगी,
ठीक है, डा क्वेश्चन है, क्या है डा। देखिए मान लीजिए इसको हम E1 मान लेते हैं, E1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, E1 का मान कितना दिया है यहाँ पर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो तीसरी कक्षा की ऊर्जा पूछी गई, यानी कि E3 का मान हमसे पूछा गया। किसका मान पूछा गया? E3 का मान। तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आपने पढ़ी होगी। ठीक है, किसके हाइड्रोजन परमाणु में लिखिए ई, हम जानते हैं ई क्या होता है? समानुपाती होता है किसके? 1/n² के। ठीक है, 1/n² क्या होता है? ठीक है, क्योंकि हमें बनाना है, इसको लिखते हैं हम। ठीक है, हमें हटाना E1 E3 बनाना है, E1 E2। तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम? देखिए अगर हम यहाँ पर E1 लिख दें, इधर लिख देते हैं इधर। देखिए यहाँ पर हम E1 लिख दें, कोस्टेंट हटाएंगे, यहाँ पर क्या है छोड़िए इसको लिख सकते हैं E1/E3। ठीक है, E3। ठीक है, E1/E3, या इसको छोड़िए, गलती हो जाएगी यहाँ से। देखिए इसको हटाएंगे तो क्या आएगी? कोस्टेंट वैल्यू आएगी। तो कोस्टेंट वैल्यू आएगी, क्या आ जाएगा? E बराबर हो जाएगा यहाँ पर के क्वेश्चन ले लेते हैं, 1/n² हो जाएगा। तो एक बार E1 E3 है, तो एक बार E1 लिख लीजिए यहाँ पर, क्या लिख लीजिए? एक बार E1। तो E1 बराबर क्या आ जाएगा? के क्वेश्चन है, क्या आ जाएगा? 1/n1² हो जाएगा। इसको डाल दीजिए समीकरण एक बार E3 निकाल लीजिए, तो E3 यहाँ पर क्या आ जाएगा? E3 क्या आ जाएगा? के 1/, नहीं यहाँ पर N1 कैसे? N1 यहाँ पर एक बार E1, तो E1 तो यहाँ पर 1 रखिए। ठीक है, यहाँ पर चूँकि हम एक बार 1 की N का मान क्या होगा? 1 होगा, तो यहाँ पर 1² लिखिए। ठीक है, बड़ा हमें चूँकि मान निकालना तीसरी कक्षा की ऊर्जा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1² हो जाएगा। फिर देखिए के 1/, यानी कि N का मान कितना है? 3 का स्क्वायर लिखिए। इसको लिखिए समीकरण 2, दोनों को डिवाइड कर दिया, समीकरण 1 बटे समीकरण 2। तो समीकरण 1 बटे समीकरण 2, समीकरण 1 बटे समीकरण 2, समीकरण 2। तो ये समीकरण 1 क्या है हमारे पास? E1 बटे E3। ठीक है, E3 बराबर, ठीक है, E1 का मान कितना है? के बटे 1/1² 1 ही हो जाएगा, 1। ठीक है, डिवाइडेड बाई इसका मान कितना है? के इंटू 1/3² 9। के से के उड़ा दीजिए, के से के उड़ा दीजिए यहाँ पर। तो बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? देखिए इधर लिख लेते हैं, E1 बटे E3 लिखिए, सॉरी E3 बराबर, तो क्या हो जाएगा? 1 × 9 ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ पर। क्या पहुंच जाएगा यहाँ पर? E1 बटे E3 आ जाएगा। 9 कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ पर। देखिए 1/, लिखा हुआ है 1। देखिए 1/1 जीव का तीन लिखा, 1/1। ठीक है, 9 ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है, 9 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर, डिवाइडेड बाई 1 = क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 9 आ जाएगा। हमें चूँकि निकालना किसका मान है? इसको उल्टा E3 का मान निकाला, तीसरी कक्षा की ऊर्जा E3 का मान निकाला, इसको उल्टा कर दिया, तो E3 ऊपर पहुँच जाएगा, E1 नीचे आ जाएगा, नीचे E1 बराबर। तो इसको ऊपर पहुँचा उल्टा हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। हमें E3 का मान निकालना है। E3 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर? E3 का मान हो जाएगा यहाँ पर, E3 का मान हो जाएगा E1 की उधर मल्टीप्लाई कीजिए, E1 बटे 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? E1 बटे 9। इस टाइप से हमको क्वेश्चन सोल्व करना था। कितना सिंपल है यहाँ पर, क्योंकि कठिन है। तीसरी कक्षा का एक बार E1 का मान निकाल लीजिए, एक बार E3 का मान, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर के द्विध्रुव की अक्ष में केंद्र R दूरी पर विद्युत विभव का व्यंजक लिखिए। ठीक है, इस विद्युत द्विध्रुव को 90 अंश घुमा देने पर उसी बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा? ठीक है, विद्युत विभव क्या होगा यहाँ पर? वेरी सिंपल। देखिए मान लीजिए क्या है हमारे पास? एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है हमारे पास? P है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन समझिए यहाँ पर क्या है हमारे पास? एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव कहाँ गया यहाँ पर क्वेश्चन? यानी कि एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के द्विध्रुव की अक्ष में केंद्र R दूरी पर, द्विध्रुव के अक्ष में मान लीजिए क्या हमारे पास? द्विध्रुव है यहाँ पर। ठीक है, द्विध्रुव है, एक माइनस का Q आवेश इधर, प्लस का Q आवेश है, विद्युत द्विध्रुव है। इसके केंद्र से, मान लीजिए केंद्र यहाँ पर है, केंद्र से, इसके केंद्र से जो कहा जाए वो करना है। कहाँ गया? इसके, ये वाला है कुछ, इसके केंद्र से R दूरी पर विद्युत विभव का व्यंजक लिखिए। इसके केंद्र से R दूरी पर, इसके केंद्र से R दूरी पर, मान लीजिए यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा बिंदु है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा? बिंदु P होगा। यहाँ पर हमें क्या निकला? यहाँ से यहाँ तक हमें क्या निकला? लिखना है, व्यंजक लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है? व्यंजक, यानी R दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक क्या लिखना है? R दूरी पर व्यंजक हमें लिखना है। किस टाइप से लिखेंगे? देखिए ये अच्छी स्थिति में बन गया, क्या बन गया? अच्छी स्थिति में इस टाइप से डेरिवेशन करते थे, वही बन गया। यहाँ पर थोड़ा सा घुमा दिया इन्होंने, क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा कि अच्छी स्थिति में सूत्र लिखे, ठीक है, घुमा दिया। तो यहाँ पर क्या होगा? अच्छी स्थिति बन गई यहाँ पर। तो फर्स्ट स्थिति में बिंदु ए पर क्या होगा हमारे पास? बिंदु P पर क्या होगा हमारे पास? बिंदु P पर बताइए क्या होगा?
बिंदु पी पर विद्युत विभव क्या होगा, विद्युत विभव का व्यंजक पूछाता है तो लिखिए बिंदु पी पर, बिंदु बिंदु पी पर बिंदु पी पर विद्युत विभव का व्यंजक है विद्युत विद्युत विभव विद्युत विभव इसी टाइप से लिखा हुआ है विद्युत विभव, ठीक है। वैद्युत लिखा हुआ है विद्युत बात है की, ठीक है, सही से लिख लीजिए इसको, वैद्युत विभव तो विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है अच्छे से में आपने प्रूफ किया होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर स्क्वायर होता है, क्या होता है पी अपान आर स्क्वायर, देख लेना यही फार्मूला होता है, एक बार मैच कर लेना, ठीक है। फिर और क्या पूछा गया है, फिर देखिए इस द्विध्रुव को 90 अंश घुमा देने पर, इस द्विध्रुव को हम 90 अंश घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस द्विध्रुव को 90 अंश घुमा दें 90 डिग्री पर घुमा दीजिए, वेरी सिंपल, जो कहा जाए क्वेश्चन वो आपको करना है, ठीक है। मान लीजिए इसको हम 90 डिग्री घुमा देने पर तो खड़ा कर दिए, इस टाइप से हम खड़ा कर देते हैं, इस तरह कोई रेखा होती खड़ा तो तभी तो 90 डिग्री कोण बनता है, तो खड़ा कर दीजिए इसको। मान लीजिए इसको हमने खड़ा कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर खड़ा कर दिया हमने, ठीक है, खड़ा कर दिया। ये क्या है यहाँ पर माइनस का क्यों है, ये क्या है माइनस का, इसको हमने ऊपर कर दिया, खड़ा कर दिया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दिख रहा होगा यहाँ पर, रुक जाइए देखिए अब दिख रहा होगा, माइनस का क्यू, इसको क्या कर दिया हमने खड़ा कर दिया, माइनस का क्यू हो जाएगा प्लस का क्यू हो जाएगा खड़ा कर देने पर, ठीक है, खड़ा कर दिया भाई साहब 90 डिग्री पर खड़ा कर दिया हमने, ठीक है। 90 डिग्री घुमा देने पर तो उस बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा, यानी कि उस बिंदु पर, यानी कि इसी बिंदु पर, ठीक है, इसी बिंदु पर मान लीजिए बिंदु पी पर, इस अब क्या होगा विद्युत विभव बताइए यहाँ पर क्या होगा, बताइए यहाँ पर क्या होगा। देखिए इस स्थिति पर बिंदु विभव क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा इस बिंदु पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बी बराबर डायरेक्टली लिख देना, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा यहाँ पर, बिंदु पी पर विभव क्या हो जाएगा, अतः लिख देना, अतः बिंदु पी पर विभव क्या हो जाएगा जीरो, 90 डिग्री घुमा देंगे क्या हो जाएगा निरक्षीय स्थिति, क्या बन जाएगी निरक्षीय स्थिति बन जाएगी। इस टाइप से हम डेरिवेशन करते थे क्या बन जाएगी निरक्षीय स्थिति में, इस टाइप से चित्र बनाते थे, इस टाइप से करते थे, वही बन गया यहाँ पर, तो क्या है निरक्षीय स्थिति में है, निरक्षीय स्थिति में हो गया, ठीक है, निरक्षीय स्थिति में। तो निरक्षीय स्थिति में जब विद्युत विभव निकलते तो जीरो वो कट जाता था, वो जितना माना था तो काट देते तो डायरेक्टली बी काउंट कितना आ जाता था जीरो, तो निरक्षीय स्थिति में बनेगा यहाँ पर 90 डिग्री घुमाने पर, तो क्या होगा हमारे पास जीरो होगा, यहाँ पर क्या होगा जीरो। इस टाइप से हमको करना था, कितना सिंपल घुमा दिया था, घुमा कर पूछा है 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई तल में रखी 0.2 मीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल की कुंडली से बी बराबर इतना टेस्ला का फ्लास्क ज्ञात कीजिए, क्या बद्ध फ्लास्क ज्ञात कीजिए, तो फाई का मान ज्ञात करना है, फ्लास्क मतलब कि बद्ध फ्लास्क, ठीक है, किसका मान ज्ञात करना है, फाई का मान। तीसरे का क्या है हमारे पास, तीसरे का क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तीसरे का, ठीक है, तीसरे का खा है, यहाँ पर खा पर पहुँचे, खा देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना है, यहाँ पर फ्लास्क ज्ञात करना है हमें, ठीक है, चुंबकीय फ्लास्क ज्ञात करना है। तो देखिए ध्यान से हमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पर एक्स वाई, तो पहले यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर क्या होता है हमारे पास एक्स में क्या होता है आई कैप होता है, मालूम बताया था, और वाई में क्या होता है जे कैप होता है, बताया था कि नहीं। अब के में जेड में क्या होता है के कैप होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ एक्स वाई तल में, एक्स वाई तल में, तो एक्स वाई तल में क्या होगा यहाँ पर के होगा, ठीक है, एक्स वाई हो गया, तो क्या होगा यहाँ पर एक्स वाई तल में, जहाँ पर एक्स अक्ष पर कोई स्थित होता तो वाई बराबर जीरो रहते थे, ठीक है, वो जेड अक्ष पर इनकी वाई बराबर इनकी वाई अक्ष पर जीरो, यानी वाई अक्ष पर कोई स्थित बिंदु होता तो एक्स बराबर जीरो लेते थे, ठीक है, लेते थे कि नहीं। जेड अक्ष पर जब जेड अक्ष पर कोई स्थित होता तो इनकी एक्स वाई का मान जीरो लेते थे। तो यहाँ पर क्या है एक्स वाई तल में, तो एक्स वाई तल में यहाँ पर के नहीं है, तो के यहाँ पर क्या होगा रखी है, तो क्या इनकी क्या लिखा एक्स वाई तल में रखी 0.2 मीटर, तो यहाँ पर क्या होगा एक्स वाई नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पर जेड होगा, यहाँ पर जेड अक्ष में होगा, ये एक्स वाई तल में रखी है तो 0.2 मीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्र, तो क्या होगा यहाँ पर जेड अक्ष में, जेड के लिए क्या होता है यहाँ पर के होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाए एक्स वाई है, यहाँ पर अगर यहाँ पर वाई नहीं होता एक्स, मान लीजिए यहाँ पर होता है, यहाँ पर कर देते हैं क्या कर देते हैं एक्स के कर एक्स जेड कर देते हैं, तो बाई का मान ले लेते हैं, बाई की जगह पर क्या ले लेते हैं हम, तो बाई ले लेते हैं, एक कोई एक नहीं होगा उसी को ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा बाई जे ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर बाई जेड लिखा दो तो एक्स का मान ले लेते हैं, एक्स की जगह पर क्या लेते हैं आई ले लेते हैं। अब यहाँ पर चूंकि क्या है एक्स बाई है, एक्स बाई क्या है एक्स बाई, तो क्या है जेड नहीं है, जेड की जगह पर क्या ले लेंगे हम के ले लेंगे, तो क्या के ले लीजिए, इसमें 0.2 यहाँ पर लगा दीजिए, यानी कि ए का मान फाइव बराबर क्या होता है ई इंटू बी इंटू ए, तो यहाँ पर ए का मान ले लीजिए, ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा 0.2 के केप ले लेंगे, 0.2 के केप, ठीक है, क्या ले लेंगे 0.2 के केप, यहाँ पर मीटर स्क्वायर में है, और हमें दिया गया है बी वेक्टर का मान कितना दिया है यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से पता लगाते हैं क्या आएगा, यहाँ पर आई आएगा कि जो नहीं होगा उसी को ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर जेड नहीं है तो जेड वाली को ले लेंगे, जेड की यहाँ पर क्या आता है के आता है, तो यहाँ पर बी का मान कितना दिया है 3 आई केप दिया है प्लस का 4 के केप दिया है, ठीक है। आपने चुंबकीय फ्लास्क पढ़ा होगा, चुंबकी
चुंबकीय फ्लास्क, चुंबकीय फ्लास्क यहाँ पर ज्ञात करना, फ्लास्क ज्ञात कीजिए। ठीक है, चुंबकीय फ्लास्क, तो फाई बराबर चुंबकीय फ्लास्क को क्या करते हैं, फाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं, छोड़िए क्या होता है फार्मूला बी इंटू ए, वी डॉट ए। ठीक है, वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, तो बी वेक्टर का मान कितना हमारे पास 3i कैप है, कितना है 3i कैप प्लस का 4j कैप, 4k कैप है, 4k कैप। ठीक है, डॉट ए वेक्टर का मान कितना हमारे पास 0.2k कैप है। ठीक है, बस यानी कि आई वाला तो है नहीं, आई को छोड़ दिए, जीरो मान लीजिए, तो जीरो के वाला है तो के वाले के साथ मल्टीप्लाई कर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 पॉइंट कितने के बाद एक के बाद एक 0.8 आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा 0.8। ठीक है, 0.8 क्या होगा हमारा आंसर होगा। इस टाइप से हमको निकालना था, कठिन क्वेश्चन। इसका मात्रा क्या होता है फाई का यहाँ पर। ठीक है, फाई लिख लीजिए यहाँ पर, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मात्रा क्या होता है वेबर होता है, चुंबकीय फ्लास्क का मात्रा क्या होता है वेबर। इस टाइप से हमको निकालना था, क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि आई वाला है नहीं तो आई वाले को उसकी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक, के वाला तो के वाले के साथ करेंगे मल्टीप्लाई। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये तो काट दिएगा, ये भी काट दिएगा यहाँ पर। ठीक है, ये तो काट ही दिए गए। फिर देखिए विद्युत परिपथ से संबंधी किरचॉफ के नियमों को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए, हो चुके हैं। ठीक है, फिर देखिए तांबे के मुक्त इलेक्ट्रॉन का घनत्व 8.5 10⁻18 मीटर क्यों है, इनवर्स क्यों है। 20 सेंटीमीटर लंबाई तक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ पश्चिम के तांबे के तार से होकर प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तार में 40 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है तथा तार में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता इतनी है। ठीक है, देखिए निकालेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया है, देखिए दिया है, दिया 3 नंबर का होगा तो बड़ा तो होगा ही, 3 नंबर का है क्वेश्चन। चौथे का क्या है हमारे पास, खा है, चौथे का खा। देखिए दिया है, देखिए ध्यान से देखना। देखिए क्या दिया यहाँ पर, तांबे के मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व यानी कितना है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व, क्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व 8.5 10⁻28 मीटर इनवर्स 3 मीटर की पावर माइनस के 3 है। क्या है, मीटर की पावर माइनस के 3। ठीक है, क्या है यहाँ पर मीटर की पावर माइनस के 3 है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व है यहाँ पर, तो प्रति, हाँ सही है। तो इसका मतलब क्या होता है, इनवर्स का मतलब देखिए समझिए यहाँ पर, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर, यानी कि 8.5 मल्टीप्लाई 10⁻28, 10⁻28 इसको प्रति भी तो लिख सकते हैं, प्रति मीटर क्यूब। एक इसका मान होता है बताइए, प्रति मीटर क्यूब एन का मान होता है। ठीक है, जब भी लिखा हो, क्या लिखा हो, तांबे के मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व यानी कि प्रति में लिखा हो तो क्या होता है 8.5 10⁻28 होता है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर लंबाई, तो ये एल का मान कितना दे दिया यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में। तो क्या कर देते हैं, 100 से भाग कर देते हैं, 100 से भाग कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.0 क्या हो जाएगा 2 मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.2 मीटर। ठीक है, और इन्होंने क्या दे दिया यहाँ पर, लंबा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद के तांबे के तार को, यानी कि क्या दिया है, क्षेत्रफल दे दिया यहाँ पर। ए का मान कितना दे दिया यहाँ पर 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, यानी कि 1 मिलीमीटर है कि सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पर क्या है, एक, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर क्या होता है, 100 से भाग करते हैं तो यहाँ पर या इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻2 लिख सकते हैं। ठीक है, 10⁻2 से क्या हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में। ठीक है, राइट। फिर देखिए अनुप्रस्थ परिच्छेद के तांबे के तार से होकर प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, यानी करंट ज्ञात करना है, आई का मान निकालना है। ठीक है, तार से वोल्ट की बैटरी जुड़ी है, तार में 4 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है। कितने वोल्ट की जुड़ी है बैटरी, 4 वोल्ट की, यानी कि बी का मान दे दिया है। देखिए कितना डाटा दिया है इन्होंने, 4 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है। तार में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, म्यू से। म्यू का मान कितना दिया यहाँ पर 4.5 मल्टीप्लाई 10⁻6 10⁻6। ठीक है, राइट। क्या है, मीटर स्क्वायर वोल्ट प्रति सेकंड। ठीक है, प्रति सेकंड। ठीक है, ये यूनिवर्सल लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी जुड़ी है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखना। सबसे पहले हम जानते हैं हमें आई बराबर फार्मूला, ये आई का मान हमें चूँकि धारा ज्ञात करनी है तो अनुवन वेग और धारा घनत्व में संबंध आपने पढ़ा होगा। ये छोड़िए, अनुवन वेग के लिए फार्मूला क्या होता है, आई बराबर ए यानी वी डी पढ़ा होगा आपने फार्मूला। पहले ए यानी बी डी, तो बी डी का मान पहले निकालिए। ठीक है, बी डी का मान देखिए क्या निकालेंगे, तो गतिशीलता का फार्मूला क्या होता है, म्यू बराबर होता है बी डी अपान ई होता है। क्या होता है, बी डी अपान ई इजकल टू, हमें निकालना किसका है, बी डी का मान, तो बी डी इजकल टू क्या हो जाएगा, ई की मल्टीप्लाई कर दिए, म्यू इंटू क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बी डी का मान क्या हो जाएगा, बी डी नहीं करूँगा मैं, तो म्यू का मान हमें कितना दिया है, म्यू का मान देखिए 4.5 कितना दिया है म्यू का मान, या म्यू का मान 4.5 निकाल लीजिए।
या बाद इसमें पुट कर दीजिए म्यू का मान यहाँ पर एक फार्मूला इतना ही रहने दीजिए, बाद में डायरेक्टली कैलकुलेशन कर लेंगे, छोड़िए इसको। ठीक है, बी डी का मान निकाल लिया। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, कौन सा फार्मूला पढ़ा होगा? एक फार्मूला आपने शायद, हाँ, ए एन ई बी डी, आई बराबर क्या होता है? आई बराबर होता है ए एन ई बी डी। ठीक है, और बी डी का मान यहाँ पर पुट कर दीजिए। बी डी का मान कहाँ? ये है, तो ए एन ई, तो ई यहाँ पर कौन सा लेंगे बताइए? यहाँ पर ए एन ई लिखा हुआ है। ठीक है, ए एन ई बी डी, तो यहाँ पर पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा? ए एन ई बी डी, यहाँ पर क्या? म्यू ई। अब ई का मान चूँकि हमें है यहाँ पर है नहीं, तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या हो जाएगा? ए एन ई म्यू ई का मान, ई का फार्मूला क्या होता है? ई का ई बराबर होता है बी अपान एल। ठीक है, बी अपान एल। ठीक है, बी अपान एल, ए फार्मूला हमने पुट कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? पुट कर दिया। ई बराबर क्या होता है? बी अपान एल। अब बस वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। देखिए निकालेंगे आंसर। देखिए वैल्यू ध्यान से पुट करनी है। देखिए आई बराबर देखिए ए का मान कितना दिया है? ठीक है, ए का मान देखिए ए का मान कहीं दिया हुआ है? ए का मान देखिए, ए का मान कहाँ गया? ए का मान देखिए यहाँ पर कहीं पेज भी नहीं है। देखिए इसमें वैल्यू यहाँ पर, इसको फार्मूला यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर वहाँ पर दिखेगा नहीं आपको। आई बराबर क्या है हमारे पास? ए एन ई म्यू बी अपान यल। क्या है? बी अपान यल है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या करना? ध्यान से देखना, कैलकुलेशन अब करनी है। देखिए आई बराबर ए का मान देखिए कितना दिया हमें? ए का मान देखिए 1 गुणा 10 की पावर माइनस 2, या ले सकते हैं 10 की पावर माइनस का 2। ठीक है, गुणा एन का मान हमें कितना दिया है? एन का मान देखिए, एन का मान दिया है 8.5 गुणे 10 की पावर 28। 8.5 गुणे 10 की पावर 28। ठीक है, 28 लिख लिया, गुणा फिर देखिए ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 19। ठीक है, 10 की पावर माइनस का 19 गुणा फिर देखिए ई म्यू का मान कितना दिया है यहाँ पर? म्यू का मान दिया है 4.5 गुणा 4.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, 10 की पावर माइनस के 6। फिर देखिए बी का मान कितना दिया है यहाँ पर? बी का मान दिया है 4। फिर देखिए डिवाइडेड बाई, फिर यल है, यल का मान कितना दिया है यहाँ पर? 0.2 लिख लिया यहाँ पर। अब देखिए इसको काटिए, किससे काट दें? यहाँ पर देखिए एक बड़ा वाला नंबर कोई काटिए, देखिए कोई काटने वाला, देखिए इसको उड़ा दीजिए यहाँ पर, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2 से इसको उड़ा दीजिए, 2 16 दूनी 32 16, हाँ 2 से इसको 2 8 16 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आई बराबर यहाँ पर क्या बचा? आई बराबर देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 8 की मल्टीप्लाई, या यहाँ पर इसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। देखिए अगर हम, हाँ सही, ये कर दीजिए मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, हाँ इसकी कर दीजिए। देखिए 8 पंचे 40 का 0, ध्यान से देखना, 8 पंचे कितना हो? 40 का 0, हाथ से लेके 4, 8 28 64, 64 और 4 कितना हो? 68 लिख लिया। ठीक है, पॉइंट कितने के बाद? 1 के बाद ठोक दीजिए। देखिए 8 की मल्टीप्लाई की, 8 पंचे 40 का 0, हाथ से लगे 4, 8 28 64 और 4 कितना होता है? 68 होता है। ठीक है, फिर हमारे पास कितना बचा यहाँ पर? 45 बचा, यानी 4.5 बचा, 4.5 बचा, और क्या बचा हमारे पास? 4 बचा। और देखिए कुछ बचा तो नहीं, देख लेना। देखिए ए भी हो गया, ए भी हो गया। ठीक है, ए भी हो गया, ए भी हो गया, ए भी हो गया। ठीक है, फिर देखिए मल्टीप्लाई देखिए 10 की पावर माइनस के 2 यहाँ पर है, 2 और 6, 6 और 2 कितना होता है? 8, 8 और 19 कितना होता है? 8 और 19 कितना होता है? 8 और 10, 8 और 19 27, 20 और 27, 10 की पावर कितना हो जाएगा? माइनस का 27। देखिए 19 और 6 25, 25 2 27 है ये। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ? 10 की पावर 28 लिखा हुआ है। ठीक है, 28 लिखा हुआ है। अब कुछ डिवाइड में कुछ बचा ही नहीं, तो आई बराबर देखिए कितना हो जाएगा? आई बराबर देखिए 68, या इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 चौक 20 का 0, हाँ सही है, 68 मल्टीप्लाई 5 चकू 20 का 0, हाथ से लगा 1 2 4 चकू 16, तो 18 हो जाएगा यहाँ पर। 18 पॉइंट कितने के बाद है? 1 के बाद है। ठीक है, देखिए 4 पंचे 20 का 0, 20 का 0 हाथ से लगे, तो 4 चकू 16, तो 18 गुणे 10 की पावर यहाँ पर बचा 28 में से 27 घटाए, कितने बचाएंगे यहाँ पर? 28 में से 27 गए, कितने बचे? प्लस का 1 बचेगा, 10 की पावर 1 ही बचेगा, छोड़िए। अब देखिए आई बराबर 18 की मल्टीप्लाई की, 18 दूनी 36, 18 तीन 54, 18 चौक 18 बचे 90, 18 छक्का 18 चलिए 18 अट्ठे 144, 18 अट्ठे कितना होता है? 144 होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 18 अट्ठे कितना होता है? 144, 18 में 144, 18 10 में 180, 144 के 4 हाथ से लगे 14, 18 दूनी 36, 18 तीन 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 108 और ये 14 जोड़िए। देखिए 8 4 12 के 2 हाथ से लगा 1 1 2 2 122 आ जाएगा। ठीक है, 122 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 122 आ जाएगा। ठीक है, 10 बचा यहाँ पर। अब देखिए एक गलती हो गई थी, क्या हो गई थी यहाँ पर? देखिए
कहाँ गया क्वेश्चन, ए वाला देखिए कहाँ गया, ए वाला है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सॉरी देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुपात, तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर था, क्षेत्रफल किसमें होता है हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, हमने किस में लिख दिया सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए, लिख दिया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जब इसका हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर माइनस के 2, हाँ 10 की पावर माइनस के 4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, स्क्वायर तो स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस पर भी स्क्वायर होगा, यहाँ पर क्या होगा, इस पर भी स्क्वायर होगा। ठीक है, स्क्वायर यहाँ पर लगा होता, अगर स्क्वायर ना होता है, स्क्वायर नहीं हो तो 10 की पावर माइनस के 2 से, तो इस पर स्क्वायर लगा हुआ तो इस पर भी स्क्वायर होगा यहाँ पर। ठीक है, जब इसको हम खोलेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ए का मान कहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो ए का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 की पावर माइनस के 4 आ जाएगा, पावर पे पावर लगी, तो क्या पावर की मल्टीप्लाई होती है 10 की पावर माइनस 4, इसके लिए सॉरी। ठीक है, अब देखिए 10 की पावर माइनस के 4 आएगा, 10 की पावर माइनस 2 की जगह पर, 10 की पावर माइनस 2 की जगह पर क्या आएगा, 10 की पावर माइनस के 4। ठीक है, 10 की पावर माइनस के 4 लिखिए यहाँ पर। ठीक है, ध्यान दें, आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, गलती हुई तो आपकी गलती नहीं होगी। ठीक है, आप ध्यान रखना, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो डायरेक्टली यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 2 से स्क्वायर लगा तो स्क्वायर भी इसकी मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 4 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, 4 यहाँ पर, फिर यहाँ पर देखिए इसको जोड़ा तो हमने कितने हुए थे यहाँ पर 28 हुआ था, 2 जोड़ा तो 28 हुआ था, 27 हुआ था तो 29 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 29। ठीक है, 29 हो जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर 29 तो हो जाएगा, देखिए 19 और 6, 19 और 6 कितना होता है 25 और 4 29। ठीक है, माइनस का 29 बचेगा। ठीक है, माइनस का 29 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस का 29 में से 28 कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा यहाँ पर, माइनस का 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर आई बराबर क्या लिख सकते हैं 122 बट्टे क्या लिख सकते हैं 4, ये नीचे आ जाएगा 10, तो इसको क्या लिख सकते हैं 122.4। ठीक है, तो आई का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 122.4 एम्पियर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, आई बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए सॉरी। ठीक है, यहाँ पर समझ लीजिए, अगर यहाँ पर स्क्वायर में दिया हो तो स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, अगर एक गलती हो गई तो पूरा बेकार सवाल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, देखिए एक गलती हो गई तो पूरा आंसर नहीं मैच कर रहा था, गलत हो जाता क्वेश्चन। ठीक है, क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता। ठीक है, ध्यान दी करनी है, केयरफुली ध्यानपूर्वक देगा, एक बार चेक कर लें एग्जाम में हमने यूनिट करवाया तो नहीं करा है गलत। ठीक है, ध्यान कर लेना यहाँ पर। ठीक है, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए इसका चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकशीलता से क्या तात्पर्य है। ठीक है, चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकशीलता क्या तात्पर्य है, सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू तथा चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध सत्यापित कीजिए। देखिए निकालेंगे हम, देखिए चुंबकीय प्रवृत्ति की परिभाषा लिख लीजिए, क्या होती है चुंबकीय प्रवृत्ति की परिभाषा पूछी गई, चुंबकीय प्रवृत्ति चुंबकशीलता। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए पदार्थ के चुंबकन तीव्रता आयता उसे उत्पन्न करने वाले चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को क्या कहते हैं, उस पदार्थ की चुंबक प्रवृत्ति कहते हैं, क्या चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। देखिए इस फार्मूले को याद करना, एक से बराबर क्या होता है आई अपन एम, एक का इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या हमारे पास चुंबकन क्षेत्र में लिखा है, चुंबकन क्षेत्र में रखे गए पदार्थ के चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता आई से क्या होती है, आई चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता से उत्पन्न करने वाले चुंबकीय क्षेत्र की क्या होती है, एच क्या होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्या होती है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के अनुपात को, इसका अनुपात रेशियो को क्या कहते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। इस फार्मूले से बना देना परिभाषा, क्या लिखेंगे चुंबक वाला चैप्टर है हमारे पास, क्या लिखेंगे चुंबकन क्षेत्र में, क्या चुंबकन क्षेत्र में रखे गए पदार्थ के चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता तथा उत्पन्न करने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है, फिर क्या हमारे पास चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता की परिभाषा लिख लीजिए, चुंबकशीलता है। ठीक है, दिख रहा है चुंबकशीलता, देखिए किसी चुंबकन क्षेत्र में रखे गए पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण बी क्या कहते हैं चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, तथा चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को उस माध्यम का चुंबकशीलता कहते हैं, इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू बराबर क्या होता है बी अपन एच होता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए परिभाषा। फिर देखिए संबंध सत्यापित करने के लिए बोला गया था, क्या सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू तथा चुंबकीय प्रवृत्ति एक्स में संबंध सत्यापित कीजिए। देखिए संबंध सत्यापित करेंगे, क्योंकि अभी हमने फार्मूला पढ़ा है आपको, कौन सा फार्मूला, एच बराबर, एक फार्मूला होता है क्या होता है एच बराबर होता है, या म्यू बराबर यहाँ पर होता है, म्यू बराबर क्या होता है म्यू बराबर होता है बी अपन एच, या छोड़िए एच बराबर एक फार्मूला हमारे पास होता है। ठीक है, एच बराबर क्या होता है बी अपन म्यू नोट माइनस के आई, ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। ठीक है, क्या कर लेना है, याद कर लेना है। तो हमारे मान लीजिए हम किसका मान निकालना चाहते हैं, इसको इधर ले आइए, क्या ले आइए इसको इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा इधर ही कर लें, इधर ही कर लीजिए। देखिए बी यानी कि एच, इसको माइनस का इधर लेंगे किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा बी अपन म्यू नोट हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हम किसका मान निकाल रहे हैं, बी का मान निकालना चाहते हैं, तो म्यू की इधर मल्टीप्लाई कर दिए, तो एच प्लस का क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास म्यू नोट हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, या लिख सकते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, या बी बराबर क्या लिख सकते हैं एच प्लस का आई इंटू म्यू नोट, क्या हो जाएगा म्यू नोट हो जाएगा कि नहीं, सही बोलना हो जाएगा। अब बोलिए क्या करेंगे हम, अब बताइए। ठीक है, म्यू नोट हो गया यहाँ पर। ठीक है, बी का मान कितना हो गया म्यू नोट। ठीक है, एक फार्मूला हम जानते हैं, और क्या जानते हैं फार्मूला हमारे पास,
यानी कि म्यू नोट यहाँ पर, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एच कॉमन ले लें, ठीक है, कॉमन भी ले सकते हैं यहाँ पर एच, ठीक है, तो बी बराबर यहाँ पर हमें संबंध किसमें सत्यापित करना है, चुंबकशीलता म्यू आर लाना है और चुंबकीय प्रवृत्ति लानी है, ठीक है। तो इसके लिए किस टाइप से लेंगे, इसमें एच कॉमन लीजिए, तो बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एच कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो म्यू नोट इंटू एच, एच कॉमन ले लिया तो एच, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस, इसमें एच नहीं तो उसे डिवाइड कर देते हैं, 1 अपन क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा एच। अब देखिए यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं एक फार्मूला यहीं पर लिख देते हैं, चूंकि एक्स एम अभी पढ़ाया हमने, एक्स एम बराबर क्या होता है फार्मूला, एक्स यानी काई एम चुंबकीय प्रवृत्ति का फार्मूला भी बताया था हमने, क्या होता है आई अपान एच, ठीक है, चुंबकीय प्रवृत्ति आई अपान एच होता है कि नहीं। अब आई अपान एच की यहाँ पर एक्स एम रख दीजिए, यानी कि काई एम, एक्स एम बोल सकते हैं, म्यू नोट क्या हो जाएगा, म्यू नोट, ठीक है, आई अपान एच की जगह पर हम पुट कर रहे हैं, चूँकि क्या हो जाएगा यहाँ पर आई अपान एच की जगह पर एक्स एम, ठीक है, म्यू नोट एच 1 प्लस का इसके जगह पर क्या लिखते हैं का एक्स एम लिख सकते हैं। अब देखिए एच को इधर ले आइए, क्या लाइए एच को इधर ले आइए, तो बी अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई के नीचे डिवाइड का हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस का क्या हो जाएगा एक्स एम हो जाएगा। एक क्या होती है हमारे पास चुंबकशीलता है, क्या है चुंबकशीलता क्या होती है, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो म्यू बराबर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस का एक्स एम, ठीक है। यही तो हमारे पास रिलेशन आ गया, क्या चुंबकशीलता में चुंबकीय प्रवृत्ति, देखिए चुंबकशीलता म्यू, ठीक है, चुंबकशीलता म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, चुंबकशीलता म्यू, ठीक है, या म्यू आर से रिप्रेजेंट कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है, किससे रिप्रेजेंट कर दीजिए, या रखिए इनकी म्यू नोट आ गया, अभी नहीं आया यहाँ पर म्यू नोट, ठीक है। और क्या है यहाँ पर क्या सापेक्ष चुंबकशीलता, यहाँ पर सापेक्ष चुंबकशीलता, तो इसको इधर ले तो म्यू, अभी रिलेशन आया नहीं तो म्यू को म्यू अपान इसको इधर ले म्यू नोट हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस का एक्स का एम हो जाएगा, एक्स एम हो जाएगा। एक क्या होती सापेक्ष चुंबकशीलता होती है म्यू आर 1 प्लस का एक्स एम, ये आपको रिलेशन फाइंड करना था, क्या करना था, ये रिलेशन आपको फाइंड करना था। देखिए ये क्या है हमारे पास सापेक्ष चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति, यही क्या है संबंध है, बस इतना आपको करना था। यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है, क्या करना था, इतना करना था। कि हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्या लिखा हुआ 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक धारावाही वृत्ताकार पास के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर की तीव्रता कितनी दी गई, इतनी दी गई, टेस्ला है। इसके केंद्र में 5 सेंटीमीटर दूर अक्ष में स्थित बिंदु पर इस पास के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। कितने नंबर का है, 3 नंबर का है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या है, बहुत ही सिंपल है। देखिए तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर क्या है, घा है यहाँ पर का, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है हमारे पास, घा, ठीक है, दिया है, देखिए दिया दिख रहा है, दिया है, देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या, कितनी दी गई, रेडियस कितनी दी गई है 12 सेंटीमीटर, तो आर का मान लिख लीजिए 12 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 12 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और क्या दिया है, चुंबकीय क्षेत्र बी की तीव्रता, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र दिया यहाँ पर बी की तीव्रता, यहाँ पर क्या बोला गया है, चुंबकीय क्षेत्र बी की तीव्रता 0.50 10 की पावर माइनस के 4 टेस्ला है, क्या 10 की पावर माइनस के 4 टेस्ला है, ठीक है, ठीक है। इसको बी नोट से लिख लीजिए, बी नोट या बी जीरो बोल सकते हैं, कितना दिया 0.50 10 की पावर माइनस के 4 टेस्ला, ठीक है, इतना दिया है। और देखिए आगे पढ़िए, आगे क्या कहा है, इसी केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर के अक्ष में, दूर मतलब कि दूर के अक्ष में स्थित किसी बिंदु पर, तो यहाँ पर एक्स का मान कितना दिया है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 5 × 10 की पावर माइनस के 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है, 5 × 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। दूर के अक्ष में स्थित किसी बिंदु पर इस पास के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, यानी कि बी का मान लीजिए यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखना, आपने एक डेरिवेशन करा होगा धारावाही वृत्ताकार पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर करा होगा धारावाही वृत्ताकार पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, या लिख लीजिए यहाँ पर हिंदी में, ठीक है, डायरेक्टली लिख देते हैं, एक फार्मूला पढ़ा होगा लिख लेना आप, धारावाही वृत्ताकार पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी जीरो यहाँ पर, ठीक है, क्या होता है फार्मूला म्यू नोट एन आई डिवाइड बाई क्या होता है 2r होता है, इसको डाल दीजिए समीकरण 1, ठीक है। अब पास के केंद्र से एक दूरी पर, पास के केंद्र पर आप लिख लेना पास के केंद्र से एक्स दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र पड़ा हुआ, एक्स दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, एक्स दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र
चुंबकीय क्षेत्र क्या फार्मूला होता है चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला, यानी कि बी बराबर क्या होता है, आपने प्रूफ करा होगा, ये लिखवाया भी था एक बार, आया था इस पर न्यूमेरिकल आया था शायद, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्रूफ करवाया था हमने शायद, यानी कि ये लिखवाया फार्मूला में न्यूमेरिकल आया था इस पर पिछले वाले सेट में 2, ठीक है, फार्मूला होता है यहाँ पर क्या होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चूँकि म्यू नॉट एन आई अपन 2r का मान दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया है म्यू नॉट एन आई अपन 2r। देखिए हमें निकालना है बी का मान, किस टाइप से निकालेंगे दिमाग लगाइए थोड़ा। देखिए अगर हम यहाँ पर r से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर r से मल्टीप्लाई करें, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। देखिए इसको ले सकते हैं b बराबर क्या ले सकते हैं, म्यू नॉट, हमारे पास क्या है म्यू नॉट एन आई अपन क्या है 2r हो गया है, ठीक है। यहाँ पर आर की मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा आर क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर क्यू हो जाएगा, इधर ही लिख दीजिए क्या बचा हमारे पास आर स्क्वायर बचा प्लस का एक्स स्क्वायर बचा, इसका क्या बचा होल क्यू 3/2 बचा। अब देखिए म्यू नॉट एन आई अपन 2r, समीकरण 1 से इसके लिखा पर बी नोट ले सकते हैं समीकरण 1 से, तो बी बराबर क्या हो जाएगा बी नोट आर क्यू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा होल पावर 3/2 हो जाएगी, ठीक है। कहाँ से लिखा समीकरण 1 से लिखा, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से लिखा। अब देखिए वैल्यू पुट कीजिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बी बराबर हो जाएगा, बी नोट का मान कितना दिया है यहाँ पर 0.50 गुणे 10 की पावर माइनस के 4, 0.50 गुणे 10 की पावर माइनस के 4, ठीक है, मल्टीप्लाई आर का मान कितना हमारे पास 12 गुणे 10 की पावर माइनस के 2, 12 गुणे 10 की पावर माइनस के 2 है, कितना है 12 गुणे 10 की पावर माइनस के 2, इस पर क्या हो जाएगा होल क्यू हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर का मान कितना है भाई ये कितना है 12 गुणे 10 की पावर माइनस के 2, कितना है 12 गुणे 10 की पावर माइनस के 2, 12 गुणे 10 की पावर माइनस के 2, इस पर लगा हुआ स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है, स्क्वायर प्लस एक्स का मान कितना दिया है यहाँ पर 5 गुणे 10 की पावर माइनस के 2, कितना दिया है 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 2, इस पर भी स्क्वायर है, ठीक है, इस पर होल पावर कितनी है 3/2 है, क्या है 3/2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन किस टाइप से करेंगे हम, देखिए यहाँ पर 12 एम क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, हाँ ठीक है। देखिए इसका 0.50 बी बराबर 0.50 मल्टीप्लाई कितना है हमारे पास 10 की पावर माइनस का, ये जोड़ लीजिए 10 की पावर माइनस का 4 है, ठीक है, इसका स्क्वायर खोलिए, इसका स्क्वायर खोलेंगे, इसका क्यू खोलेंगे तो कितना हो जाएगा 12 गुणे 12 का क्यू कितना होता है बताइए। यहाँ पर क्या है क्यू है, तो 12 का क्यू कितना होता है 1400, शायद 1400, 12 ये 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है, देख लेना यहाँ पर, ये लिख सकते हैं इसको 12 गुणे 12 क्या जरूरी है क्यू करने का, ठीक है। अब इसको क्या हो जाएगा 2 3 6 पावर भी पावर लगे 2 3 6 हो जाएगा, माइनस का पावर 6 हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। फिर देखिए यहाँ पर, ठीक है, फिर क्या करेंगे यहाँ पर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर डिवाइड बाई क्या बचा, देखिए इसका स्क्वायर कीजिए 12 का स्क्वायर कितना होता है 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, कितना होता है 144 लिख लिया यहाँ पर 144 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 4 प्लस इसका स्क्वायर खोलिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 4 हो जाएगा, इस पर क्या है हमारे पावर 3/2 है, ठीक है 3/2 है, ठीक है। अब देखिए बी बराबर सही कर रहे हैं यहाँ पर कैलकुलेशन सही है। अब देखिए 12 बार जब इसकी क्यू 3 बार करते हैं तो 1728 आता है शायद 1700, हाँ 1728 1244, हाँ 1244 तो नहीं होगा, नहीं 1728 ही आएगा, 0 पॉइंट देख लेना क्यों 0.50 गुणे 10 की पावर 1728 आएगा, गुणे देखिए 6 4 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई। अब देखिए अगर हम 10 की पावर माइनस के 4 यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 4 कामन ले लेंगे, क्या ले लेंगे कामन लेंगे 2 3 6, ठीक, कामन आएगा विद पावर कामन आएगा, क्या आएगा विद 3/2 पावर, तो कामन ले लीजिए यहाँ पर, क्या ले लीजिए कामन ले लीजिए, देखिए इसमें कामन लीजिए 10 की पावर माइनस के 4 10 की पावर माइनस के 4 10 की पावर माइनस के 4 ले लिया कामन, तो विद पावर आएगा 3/2 विद पावर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 144 बचा प्लस का 25 बचा, तो इस पर क्या है हमारे पास 3/2, इसको क्या ले सकते हैं 1/2 ले सकते हैं, ध्यान से समझना कैलकुलेशन 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, देखिए सब इतने तो समझदार हैं, ठीक है। 1/2 और 3 लिख सकते हैं नहीं सही बोलना, क्यों लिख सकते हैं, देखिए जब इसका क्यों पावर पे पावर लगी होती है पावर की मल्टीप्लाई होती है, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 ही आ जाएगा। अब देखिए एक 2 से एक कैंसिल आउट, पावर पे पावर लगी होती है क्या पावर की मल्टीप्लाई होती है, बी बराबर क्या आ जाएगा 10 की पावर माइनस के, यहाँ पर 3 2 दूनी 4 तो क्या बचा माइनस का 2 की होल पावर कितना बचा 3 2 से कट गया यहाँ पर, फिर देखिए यहाँ पर कितना बचा 144। अब इसका मतलब क्या होता है, रुक जाइए इसको ऊपर वाला तो लिख रही नहीं देंगे, बी बराबर 0.50
मल्टीप्लाई 1728 गुणे 10 की पावर माइनस के 10, 10 की पावर माइनस के 10 डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पर क्या बचा 10 की पावर माइनस के 2 की होल पावर कितनी है 3 है, ठीक है 3 है। तो यहाँ पर क्या बचा एक बटे 2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट, तो 144 या इसको जोड़ लीजिए डायरेक्ट बाद में जोड़ देंगे 25, इस पर क्या लगा सकते हैं अंडर रूट, इसकी होल पावर कितनी हमारे पास 3 है, ठीक है कितनी है 3 है, ठीक है राइट। अब देखिए b बराबर 0.50 मल्टीप्लाई 1728 गुणे 10 की पावर माइनस के 10, 10 की पावर माइनस के 10। अब देखिए 144 और 25 से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 169, 5 4 9 और 6 4 2 6, ठीक है 169 अंडर रूट, और 10 की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा इस पर क्यू लगा हुआ है, क्यू, अब इसका वर्गमूल निकालिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 0.50 1728 गुणे 10 की पावर माइनस के 10, ठीक है डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 6 ज्यों का त्यों लिखा, इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, और 13 का क्या हो जाएगा यहाँ पर क्यू क्यू लगा हुआ है तो क्यू लगा दिए 13 का क्यू, 13 का क्यू हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्यू हो जाएगा। अब देखिए 13 का क्यू हो गया, ठीक है। तो b बराबर देखिए b बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं ऊपर ले जाइए यहाँ पर, ठीक है 10 की पावर माइनस के 6 को ऊपर ले जाइए, तो यहाँ पर या इसको लिख सकते हैं 0.50 मल्टीप्लाई 1728, 10 की पावर इसको क्या 10 की पावर माइनस के 4 में तोड़ सकते हैं, 10 की पावर माइनस के 6 में तोड़ सकते हैं, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 13 का क्यू मतलब 13 मल्टीप्लाई 13, 10 की पावर माइनस का 6 लिखा हुआ है, 10 की पावर माइनस 6 से 10 की पावर माइनस के 6 उड़ा दीजिए, ठीक है। अब देखिए 13 से कट जाएगा, 13 दूनी 26 बहुत नहीं कटेगा, 13 13 इक्कन 13 और यहाँ पर 4 बज के 42 होगा, 13 दूनी 26 33 39 हो गया, यहाँ पर कितने हुए 39, फिर 2 बच गया, यहाँ पर नहीं कटेगा 13 से तो कतई नहीं कटेगा। तो b बराबर यहाँ पर जब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 0.50 इतनी कैलकुलेशन आप करना है, ठीक है इतनी हमने कर दी, इतनी आपको करनी है। 28 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 13, ठीक है 13 ऊपर ले जाएंगे क्या बचेगा 10 की पावर माइनस के 4 बचेगा, ठीक है। टेस्ट इसका मतलब क्या होता है टेस्ला, इसकी मल्टीप्लाई कर देना इससे भाग कर देना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है इस टाइप से करनी है कैलकुलेशन। अब देखिए इस क्वेश्चन को, एक्स दिशा में गतिशील विद्युत चुंबकीय तरंग का विद्युत क्षेत्र ई वाई बराबर इतना दिया इतना पर इलेक्ट्रॉन के बाई दिशा में इतना है, ठीक है मीटर प्रति सेकंड ऐसे समझ जाइए। मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पर किसका मान दिया बी का मान दिया है, प्रकाश की चाल यानी कि वेलोसिटी ने बेग दिया है, ठीक है। चाल से गति करने पर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले अधिकतम विद्युत बल एवं अधिकतम चुंबकीय बल का मान क्या है 3 नंबर का है, देखिए बहुत सिंपल है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है डा है, यहाँ पर क्या है डा इसको काटिए, ठीक है ये आपके काम का नहीं है। डा दिया है ई वाई बराबर इक्वेशन दी गई है, ई वाई बराबर दी गई है 300 वोल्ट प्रति मीटर में, ठीक है। साइन ओमेगा टी माइनस के 1/c, ठीक है टी अपन 1/c। तो इसकी तुलना कर दीजिए, इसकी तुलना किससे कर देंगे हम ई नोट क्या कर देंगे ई नोट ई वाई से, ई नोट साइन ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस का 1/c से तुलना कीजिए, यहाँ पर टी अपन x माइनस सी से इसकी क्या कर दीजिए तुलना कर दीजिए। तो ई नोट का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसकी तुलना करने पर लिख लेना, तो ई नोट का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 300 आ जाएगा, ठीक है 300 ई नोट का मान कितना आ जाएगा 300, इसका मतलब क्या होता है वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। और देखिए इन्होंने क्या दिया यहाँ पर, देखिए बाई दिशा में चाल प्रकाश यानी कि बेग दिया है 2 × 10 की पावर 7 प्लस का है 7 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है मीटर प्रति सेकंड। बेग चाल से गति करने पर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले अधिकतम विद्युत बल एवं अधिकतम चुंबकीय बल का मान ज्ञात कीजिए। तो लिखिए यहाँ पर, ठीक है अधिकतम विद्युत बल एवं चुंबकीय बल का मान ज्ञात, तो बी नोट का मान निकाल लीजिए। एक बी नोट का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, बी नोट बराबर क्या होता है ई नोट अपन सी, क्या होता है ई नोट अपन सी। तो यहाँ पर देखिए ई नोट का मान कितना दिया है यहाँ पर 300 प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10 की पावर 8 3 से उसको उड़ा दीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ पर बी नोट का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 बचेगा 100, और यहाँ पर 10 की पावर ऊपर ले जाइए माइनस का 8, तो क्या आ जाएगा 10 की पावर माइनस के 6 बचेगा, 6 टेस्ला आ जाएगा। अब लिखिए आता है इलेक्ट्रॉन पर अधिकतम बल, तो ये क्या पूछा गया अधिकतम इलेक्ट्रॉन यानी कि लगने वाला अधिकतम विद्युत बल यानी कि अधिकतम विद्युत बल निकालिए, अधिकतम विद्युत बल अधिकतम विद्युत बल ही पूछा गया है, अधिकतम विद्युत बल। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है एफ बराबर क्या होता है एफ ई इलेक्ट्रिक विद्युत बल यानी कि विद्युत पूछा गया, ठीक है इलेक्ट्रिक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ई नोट ई होता है, तो एफ ई बराबर क्या हो जाएगा ई नोट का मान कितना निकाला 300 है, 300 लिख लिया।
मल्टीप्लाई ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10 की पावर माइनस के 19, 10 की पावर माइनस के 19 होता है। ठीक है, 10 की पावर माइनस के 19 लिख लिया, दिख रहा है 10 की पावर माइनस के 19। ठीक है, अब देखिए एफ ई बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 16 3 48 4.8, और यहाँ पर क्या बचेगा 2 जीरो, यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 17 बचेगा, 10 की पावर माइनस के 17, 10 की पावर माइनस के 17। ठीक है, 8 है 8, ये फिर इसका मतलब क्या होता है न्यूटन, पहला आंसर हो गया यहाँ पर। फिर निकालना हमें, फिर क्या निकालना है, चुंबकीय बल ज्ञात कीजिए, चुंबकीय बल। ठीक है, मैग्नेटिक यानी चुंबकीय बल निकालिए, यानी कि एफ वी से लिख लीजिए। ठीक है, लिख लेना अधिकतम चुंबकीय बल लिख लेना, तो क्या हो जाएगा बी नोट, इसके लिए फार्मूला होता है ई वी होता है। ठीक है, एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर फार्मूला अपने पढ़ाओ क्यू बी वी, क्योंकि यहाँ पर ई ले लिया, क्यू बी वी होता है फार्मूला, क्यू बी वी ई अधिकतम क्यू बी वी साइन थीटा है, तो थीटा का मान 90 साइन 90 का मान होता है बन। ठीक है, डायरेक्टली लिख दिया, इतना समझदार है। फिर देखिए बी नोट का मान कितना दिया है, बी नोट का मान है दिया, हाँ निकाला था 10 की पावर माइनस के 6, 10 की पावर माइनस 6, इलेक्ट्रॉन पावर आवेश कितना होता है 1.6 × 10 की पावर माइनस के 19, 10 की पावर माइनस के 19 मल्टीप्लाई बेग कितना दिया है, बेग कहाँ का 2 × 10 की पावर 8। ठीक है, बेग है 2 × 10 की पावर 8, बी के बराबर लिख लीजिए 2 × 10 की पावर 8 7, 2 × 10 की पावर 7 दिया, 2 × 10 की पावर 7 दिया, 7 लिख लीजिए। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 16 दूनी 32 हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा, 6 और 19 और 6 कितना होता है 25, 25 में 7 गया कितना बचेगा 25 में 7 गया 25, 25 में 7 गया 18, 18 हाँ 18 बचेगा, 10 की पावर 18 आ जाएगा, किसका आ जाएगा माइनस का 18 न्यूटन। ये क्या हो जाएगा दूसरा आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब देखिए इस क्वेश्चन को, कहाँ गया, 1.5 अवतरंग वाले एक अवतल लेंस की वायु में फोकस दूरी, वायु में फोकस दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसे 1.6 अवतरंग वाले द्रव में रखे जाने पर लेंस की फोकस दूरी बताइए। ठीक है, लेंस की हमें क्या याद करनी है, फोकस दूरी याद करनी है। देखिए याद करेंगे यहाँ पर, क्या करेंगे लेंस की फोकस दूरी याद करेंगे। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, का है यहाँ पर 5वें का का। ठीक है, 3 नंबर का है 5वें का, देखिए 5वें का है यहाँ पर। ठीक है, दिया है, लिख लीजिए दिया है, देखिए क्या दिया है, क्या दिया 1.5 अवतरंग वाले, तो ये किसका अवतरंग होता है आप बताइए, क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, किसका अवतरंग होता है 1.5। अब कांच का होता है ANG का मान कितना दिया है 1.5 दिया है। ठीक है, अब अवतल लेंस की वायु में फोकस दूरी, वायु में फोकस दूरी कितनी दी गई है F1। अवतल लेंस की फोकस दूरी किससे लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, माइनस के 20 सेंटीमीटर ले लेंगे। ठीक है, अवतल लेंस की फोकस दूरी, इसे 1.6 अवतरंग वाले द्रव में रखे जाने पर, यानी कि ANL का लिक्विड मतलब द्रव कितना है 1.6 अवतरंग वाले द्रव में रखे जाने पर लेंस की फोकस दूरी में प्रकृति ज्ञात कीजिए, लेंस की फोकस दूरी में प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है और क्या ज्ञात करनी है, प्रकृति ज्ञात करनी है। तो किस टाइप से ज्ञात करेंगे, F2 का मान ज्ञात करना है एक प्रकार से, F2 का मान। ठीक है, F2 का मान हमें फाइंड करना है। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी रखे जाने पर लेंस की फोकस दूरी में प्रकृति भी बतानी। देखिए ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपने लेंस में का सूत्र पढ़ा होगा। ठीक है, क्या पढ़ा होगा, लेंस में का सूत्र। तो पहले लिख लीजिए कांच में, फिर लिख देंगे हम किस में, द्रव में, फिर कि द्रव के लिए लगा दें, तो पहले लिखिए द्रव में पहले छोड़िए इसको, तो एक बार 1/F1 के लिए, तो 1/F1 लेंस में F1 क्या होता है n - लिख लीजिए एक बार फार्मूला, 1/F = क्या होता है n - k1 होता है, 1/R1 होता है, पढ़ा होगा फार्मूला, माइनस के 1/R2 होता है। ठीक है, फार्मूला होता है हमारे पास, होता है कि नहीं। तो यहाँ पर F1 एक लिए F1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा F1 के लिए 1/F1 n का मान ले लेंगे ANG यानी कांच में माइनस का 1/R1 माइनस के 1/R2। ठीक है, R2। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट लगा लीजिए, देखने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब देखिए वैल्यू पुट कीजिए, तो 1/F = ANG का मान कितना दिया है 1.5 दिया है, माइनस का 1 हो जाएगा 1/R1 का मान दिया ही नहीं, क्या नहीं दिया तो छोड़िए, 1/R1 हो जाएगा, माइनस के 1/R2 हो जाएगा। ठीक है, 1/R1 माइनस के 1/, इसको डाल दीजिए समीकरण 1। ठीक है, अब F1 चल रहा है, अब लिखिए, अब 1/F2 का मान निकालिए, F2 का मान निकालना है, F2 बराबर क्या हो जाएगा, F2 बराबर, चूँकि द्रव में लिख रहे हैं, क्या पहले वायु में लिखा है, लिख लीजिए कांच में लिख लीजिए, पहले छोड़िए। ठीक है, अब द्रव में निकालनी है फोकस दूरी, किस में निकालनी है, F2 का मान किस में निकालना है, देखिए कहाँ गया क्वेश्चन, देखिए द्रव में रखे जाने पर फोकस दूरी, तो जिसमें निकालते हैं, हमने पीछे वाली क्लास में बताया था, जिनमें निकालते हैं उसी के सापेक्ष क्या ले लेते हैं, अब अवतरंग ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, द्रव में हो जाएगा, द्रव के सापेक्ष कांच का अपनांक LNG माइनस का 1 हो जाएगा कि नहीं, सही बोलना, हो जाएगा 1/R1 माइनस के 1/R2 हो जाएगा। ठीक है, इस हो जाएगा। अब देखिए LNG का मान निकाल लीजिए यहाँ पर, चूँकि LNG का मान किस टाइप से निकालते हैं LNG, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर
हमने बताया था म्यू इस टाइप से होता है, ये नीचे होता है, समझ लो अपतंग म्यू से भी लिखते हैं एन से भी लिखते हैं, ये नीचे होता है ऊपर होता है, ऊपर क्या लिखा हुआ है एन जी, तो क्या हो जाएगा ए एन जी, नीचे क्या होता है एल, तो क्या हो जाएगा ए एन एल, क्या हो जाएगा ए एन जी का मान कितना दिया है यहाँ पर, एन जी का मान दिया है 1.5 दिया है, कितना दिया है 1.5, 1.5 डिवाइड बाई ए एन एल का मान कितना दिया है 1.6 दिया है, 1.6 दिया है, तो इसको क्या आ जाएगा यहाँ पर 15/16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15/16 आ जाएगा कि नहीं, तो क्या हो जाएगा 1/F2, 1/F2 एल एन जी का कितना निकाला 15/16 निकाला, क्या निकाला 15/16 माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है 1/R1 हो जाएगा, माइनस के 1/R2 हो जाएगा। अब देखिए इसको डाल दीजिए समीकरण 2, समीकरण 1/समीकरण 2 को डिवाइड कर दीजिए, समीकरण 1/समीकरण 2 या समीकरण 2/समीकरण 1 लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है समीकरण 2/समीकरण 1 लिख लिया, समीकरण 2 या समीकरण 1/2 समीकरण 2 कुछ भी लिख दीजिए तब भी आ जाएगा, समीकरण 2/समीकरण 1, समीकरण 2/ समीकरण 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 1/2 समीकरण 2, समीकरण 1/समीकरण 2, तो समीकरण 1 क्या हमारे पास 1/F1 है, तो 1/F1 समीकरण 2 क्या है 1/F2 है, दिख रहा है 1/F2, ठीक है, तो 1/F1 का मान कितना है ए एन जी, यानी कि कितना है 1.5 माइनस के 1, 1.5 माइनस का 1, 1/R1, 1/R1 माइनस के 1/R2 है, कितना है 1/R2, ठीक है, इसके डिवाइड में हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा इतना हो जाएगा, कितना है 15 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर क्या कर दीजिए इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है करिए इसकी मल्टीप्लाई 8×5 यानी कि F2 दिख रहा है F2/F1, F1 बराबर 8×5 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8×5 डिवाइड बाई क्या बचा माइनस के 5 बचा, माइनस के 5 देखिए 8 की मल्टीप्लाई की 8×5 और 5×5 माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है इतना बचा, तो F1 का मान कितना दिया है यहाँ पर, F1 का मान देखिए माइनस के 20 दिया है, ठीक है माइनस का 20 पुट कर दीजिए, माइनस का 20 पुट कर दिया बराबर क्या हो जाएगा 40/-5, 20 की उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो F2 बराबर क्या हो जाएगा 40/-5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा, 5 से काट दिए 5 माइनस से माइनस कैंसिल और 5 चौक 20 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, F2 का मान कितना आ जाएगा माइनस यानी कि माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 चौक 16 यानी कि 160, क्या आ जाएगा 160 सेंटीमीटर। अब देखिए प्लस के आई फोक दूरी क्या है कि प्लस के, अवतल लेंस की फोक दूरी निगेटिव होती है, उत्तल लेंस की फोक दूरी क्या होती है यानी कि उत्तल लेंस की पॉजिटिव, तो क्या होगा यहाँ पर प्रकृति क्या होगी उत्तल लेंस होगा, प्रकृति क्या होगी उत्तल, ठीक है उत्तल, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के अवतरण का व्यंजन न्यूनतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए, हो चुका है क्वेश्चन। फिर देखिए किसी धातु की पृष्ठ के निरोधी विभव का परिवर्तन आपतित विकिरण की आवृत्ति के साथ ग्राफ दर्शाइए, देहली आवृत्ति की परिभाषा दीजिए, हो चुकी है परिभाषा लिखवा दी थी देहली आवृत्ति के साथ, ठीक है देहली आवृत्ति की देख लेना लिखवा दी थी परिभाषा। इसके ग्राफ से प्लांक नियतांक की ज्ञात कीजिए, ठीक है इसके ग्राफ से प्लांक नियतांक ज्ञात कीजिए, ठीक है तो देखिए किसी धातु पृष्ठ के निरोधी विभव का परिवर्तन आपतित विकिरण की आवृत्ति के साथ, तो खींच लीजिए ग्राफ यहाँ पर, ठीक है ग्राफ खींच लिया, बड़ा सिंपल ग्राफ खींचना होता है इसका, क्या है गा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर क्या है गा, तो यहाँ पर देखिए ग्राफ इसका खींचेंगे हम, ठीक है इस टाइप से क्या होता है एक एक्स अक्ष होता है एक वाई अक्ष होता है, इस टाइप से यहाँ पर इसका ग्राफ बना लीजिए यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर क्या बना लीजिए ग्राफ, इसको यहाँ से मिला दीजिए यहाँ से, यहाँ पर क्या होगा निरोधी विभव यानी कि बी नोट इधर क्या होगा पॉजिटिव निगेटिव होगा, ऊपर क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्या है निरोधी विभव है यहाँ पर, ठीक है क्या है निरोधी विभव है, ठीक है इधर क्या होगी हमारे पास आवर्ती होगी, क्या होगी आवर्ती न्यू, ठीक है यहाँ पर इसको पटरी नहीं यहाँ पर देख रहे हैं जाइए, ये डायरेक्टली इसको मिला दीजिए, ठीक है मान लीजिए इस टाइप से हमने खींच दिया, ठीक है सीधी जाएगी लाइन, ठीक है तो यहाँ पर खींच दिया डायरेक्टली खींचिए डॉटर खींच देना, ठीक है यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर आप डॉट खींच देना यहाँ पर, ठीक है इसको डायरेक्टली हाईलाइट मत करना, ठीक है डार्क मत करना, डॉट खींच देना, ठीक है ये क्या होगा हमारे पास बी नोट होगा यहाँ पर निरोधी विभव, ठीक है क्या हमारे पास यहाँ पर क्या होगा यहाँ न्यू नोट लिख लीजिए, यहाँ पर देहली आवृत्ति लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है निरोधी आपतित विकिरण की आवृत्ति के साथ ग्राफ दर्शाइए, देहली आवृत्ति की परिभाषा दे दीजिए, तो यहाँ पर न्यू नोट लिख लीजिए न्यू नोट, ठीक है न्यू नोट लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है देहली आवृत्ति, ये क्या हमारे पास देहली आवृत्ति है, ठीक है देहली आवृत्ति, ठीक है क्या है हमारे पास देहली आवृत्ति, यहाँ पर क्या होगा जीरो ओरिजिन, ठीक है इस टाइप से आपको ग्राफ खींचना है, यहाँ पर ग्राफ खींच दिया ढाल का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है आपको क्या खींच दिया है यहाँ पर ग्राफ खींच दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर, न्यू नोट क्या है हमारे पास देहली आवृत्ति है। अब देखिए इधर क्या होगा ऊपर की ओर क्या होगा हमारे पास निरोधी विभव होगा, तो यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर खींच सकते हैं डॉट इस टाइप से, ठीक है इस टाइप से आपको ग्राफ बना देना है, बन गया ग्राफ।
अब देखिए हमारे पास एक फार्मूला जानते हैं ई वी नोट, यानी कि ई के बराबर ई के बराबर क्या होता है एच न्यू माइनस के डब्लू। तो ई की यानी कि ई के बराबर क्या निगेटिव वेव का फार्मूला क्या होता है ई के बराबर क्या होता है ई वी नोट होता है। तो क्या हो जाएगा एच न्यू माइनस का डब्लू, ये फार्मूला होता है हमारे पास। हमें चूँकि बी नोट का मान निकालना है, बी नोट का मान कितना हो जाएगा एच अपान ई हो जाएगा, निकलवाई थी ढाल ऑब्जेक्टिव में आया था, न्यू हो जाएगा माइनस का डब्लू अपान ई हो जाएगा। तो ग्राफ की ढाल क्या हो जाएगी ये बाई बराबर एम एक्स प्लस डब्लू, इन बाई बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास यही ढाल हो जाएगी। यहाँ पर प्रवणता ग्राफ क्या हो जाएगा ढाल, ग्राफ का ढाल कितना हो जाएगा ग्राफ का ढाल कितना हो जाएगा एच अपान ई हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ का ढाल ई से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये लिखिए यहाँ पर ग्राफ का ढाल ग्राफ का ढाल देखिए ग्राफ का ढाल ई से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, एच अपान ई से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, किसके बराबर होता है यहाँ पर ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा तो बराबर क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। ग्राफ का ढाल यही निकालना था ग्राफ। ठीक है, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, लिख लेना एक लाइन यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से आपको निकालना था। देखिए प्लंक नेतांक क्या निकालना था यहाँ पर, देखिए कहाँ इस ग्राफ से प्लंक नेतांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्लंक नेतांक ज्ञात कीजिए, यही प्लंक नेतांक होगा इधर, ये क्या होगा प्लंक नेतांक का मान हो जाएगा यही यहाँ पर। ठीक है, ग्राफ का ढाल मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा हमारे पास प्लंक नेतांक का मान हो जाएगा। इस टाइप से आपको करना था। कितने नंबर का था। ठीक है, फिर देखिए देहली आवृत्ति की परिभाषा लिख लीजिए। देहली आवृत्ति की परिभाषा देखिए, प्रकाश की बाहर न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करा सके उसे धातु की क्या कहते हैं देहली आवृत्ति कहलाती है। इसे न्यू नोट से प्रतिनिधित्व करते हैं। किससे प्रतिनिधित्व करते हैं न्यू नोट से। क्या होती है प्रकाश की बाहर न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु के इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके। ठीक है, उसे धातु का क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं देहली आवृत्ति कैसे हैं। ठीक है, इसे न्यू नोट से आप रिप्रेजेंट कर लीजिए। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 5000 अंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश देने पर 40 वाट के एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटोन की संख्या की गणना कीजिए। 3 नंबर का है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए हमें चूँकि यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर लिख लीजिए दिया है, क्या दिया है यहाँ पर दिया है, लिख लीजिए दिया है। देखिए क्या दिया है, हमें दिया है लेमडा का मान कितना दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए तो कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 10 हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कितना लिख सकते हैं 5 गुणे 10 की पावर माइनस के 7 लिख सकते हैं मीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए प्रकाश के देने पर 40 वाट का एक वर्णी यानी कि वाट मतलब शक्ति दी गई पावर 40 वाट एक वर्णी से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या की गणना कीजिए। ठीक है, तो एक फोटोन की ऊर्जा का फार्मूला होता है ई बराबर फोटोन की ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है एच न्यू अपान लेमडा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए प्रति सेकंड, यहाँ पर पूछा गया प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या। तो लिखिए यहाँ पर प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या, प्रति सेकंड क्या लिखेंगे प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या या फोटोनों की संख्या लिखिए फोटोनों की संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर एन बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा एन बराबर क्या हो जाएगा फोटोनों की संख्या क्या हो जाएगी एन बराबर पी अपान, इसको लिखिए पी अपान एच न्यू अपन लेमडा एच सी अपन लेमडा शायद फार्मूला, हाँ एच सी अपन फार्मूला होता है ई बराबर क्या होता है एच सी होता है एच सी अपन लेमडा। ठीक है, तो एच सी अपन लेमडा लिख लीजिए, ये होता है एच सी अपन लेमडा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एच सी अपन लेमडा हो जाएगा। ठीक है, एच सी अपन लेमडा तो क्या हो जाएगा एच लेमडा कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर पहुँच जाएगा, तो पी लेमडा हो जाएगा अपन कितना हो जाएगा यहाँ पर पी लेमडा अपन क्या हो जाएगा एच सी हो जाएगा यहाँ पर, एन का माना गया। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर पी का मान कितना है यहाँ पर 40 है, यहाँ पर कितना है 40 पुट कर दीजिए यहाँ पर 40 मल्टीप्लाई 40 लेमडा का मान कितना है 5 गुणे 10 की पावर माइनस के 7 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 7 डिवाइड बाई प्लंक नेतांक कितना होता है 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 34 10 की पावर माइनस के 34 प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 गुणे 10 की पावर 8। ठीक है, 3 गुणे 10 की पावर 8। ठीक है, तो एन का मान आपका आ जाएगा, इसको आपको कैलकुलेशन करनी है, क्या करनी है कैलकुलेशन कर लेनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फोटोनों की संख्या एन का मान आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में हाइड्रोजन नाभिक के संलयन की प्रक्रिया लिखी है, हो चुका है। ठीक है, इतना करवा चुके हैं, हो चुका है। सूर्य में 1 किलोग्राम हाइड्रोजन के संलयन में मुक्त ऊर्जा गणना कीजिए मेगावाट में। देखिए दिया है हमें, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास घा देखिए क्या दिया यहाँ पर, यानी कि सूर्य में 1 किलोग्राम हाइड्रोजन 1 किलोग्राम क्या है
हाइड्रोजन के संलयन में मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए। ठीक है, 1 किलोग्राम, तो लिख लीजिए यहाँ पर डेल्टा एम का मान कितना दिया है हमें, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम। ठीक है, मेगावाट में ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऊर्जा क्या होती है, डेल्टा ई बराबर फार्मूला होता है हमारे पास। डेल्टा ई बराबर फार्मूला क्या होता है हमारे पास, डेल्टा ई बराबर, आपने पढ़ा होगा यहाँ पर, डेल्टा ई बराबर होता है शायद, हाँ डेल्टा ई बराबर होता है एम सी स्क्वायर। तो यहाँ पर एम सी मतलब डेल्टा एम ले लीजिए इंटू सी स्क्वायर ले लीजिए। तो डेल्टा एम का मान कितना दिया है, बराबर लिख लीजिए। बन दिया है, प्रकाश की चाल कितनी होती, 3 × 10⁸ होती है। कितनी होती है, 3 × 10⁸ होती है। होती कि नहीं होती है, 3 × 10⁸। ठीक है, इसका स्क्वायर दिया है, स्क्वायर लगा दीजिए। तो डेल्टा ई डा क्वेश्चन है यहाँ पर, हाँ सही है। तो डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 9 × 10⁸ 8 × 16 हो जाएगा। किस में आ जाएगी ये, किस में आ जाएगी, जूल में आ जाएगी। ठीक है, जूल में। अब देखिए हमें निकालना क्या है यहाँ पर, निकालना क्या है हमें बताइए, मेगावाट में ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताइए किस टाइप से निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, पहले इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। किस में कन्वर्ट कर दीजिए, डेल्टा ई बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻16 डिवाइड 1.6 × 10⁻−19 से इसको डिवाइड कर देते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाती है। ठीक, किस में हो जाती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको मेगा वोल्ट में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताइए किस टाइप से करेंगे यहाँ पर, किस में करना है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसी को लिख सकते हैं, कितना हम लिख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए डेल्टा ई बराबर, देखिए इसको कैलकुलेशन करना है यहाँ पर। जो भी आपको कैलकुलेशन आएगी, मान लीजिए यहाँ पर आई, हम आप सपोज डेट आपके लिए बता रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर आ गई 8 पॉइंट कितनी आएगी, मान लीजिए यहाँ पर 5.12 आएगी इसकी कैलकुलेशन, 5.12 इसकी कैलकुलेशन आ गई। ठीक है, मान लीजिए कितने आ गए, 5.14 10⁻6 आ गई यहाँ पर। ठीक है, 10⁻, जब 6 हटा देते हैं यहाँ पर, कितना हटा देते, जब 5.12 10⁻6 हटा देते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इतनी आ गई। 10⁻6 हटा देते क्या आ जाती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी इस टाइप से कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसको कैलकुलेशन करना, 10⁻6 में इसको कन्वर्ट करना, हटा देना, अब मेगा यहाँ पर लगा देना। ठीक है, यही पर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके काम का नहीं, हमने रफली आपको समझा दिया, इसकी कैलकुलेशन आप करना है यहाँ पर। ठीक है, क्या कर लेना, इसकी कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन बार्मर श्रेणी के प्रथम रेखा तो अंधेरे का व्यंजक निगमित कीजिए। ठीक है, और फिर क्या है यहाँ पर, इतना तो नेतांक के पदों में लिखिए। रेखाओं के तरंगदैर्घ्य का व्यंजक रेडबार नेतांक के पदों में लिखिए। ठीक है, क्या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन बार्मर श्रेणी के प्रथम रेखाओं के तरंगदैर्घ्य के व्यंजक रेडबार के नेतांक के पदों में लिखिए। ठीक है, व्यंजक लिखवा दिए थे, सारे लिखवा दिए थे, जो ग्राफ बनवाया था सब लिखवाए थे। फिर देखिए लाइमन बार्मर श्रेणी की तरंगदैर्घ्य दीर्घतम तरंगदैर्घ्य की अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या हाइड्रोजन इसको देखिए क्या लिखा है, निकालेंगे। बार्मर श्रेणी प्रथम रेखाओं के तरंगदैर्घ्य का व्यंजक रेडबर्ग नेतांक के पदों में लिखे। देखिए तो हमारे पास लाइमन श्रेणी के लिए लिखे पहले क्या, डा क्वेश्चन, डा लाइमन श्रेणी के लिए लाइमन श्रेणी के लिए क्या हो जाएगा, 1/λ = r, क्या होता है लाइमन के लिए 1/1 का स्क्वायर माइनस के 1/n का स्क्वायर, क्या होता है 1/n का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर n बराबर क्या ले लेंगे, लाइमन के लिए 2 ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/λ बराबर क्या हो जाएगा r 1/1 का स्क्वायर 1 माइनस के 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 2 माइनस के 1 हो जाएगा, इनटू क्या लिखा हुआ है r लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/λ बराबर क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, कितना बचेगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर कीजिए 4 हो जाएगा, 4 और 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 में से गया कितना बचेगा 3/4 इंटू r। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा लेमडा का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 4/4/3 r आ जाएगा लेमडा का मान। ठीक है, क्या आ गया लेमडा का मान आ गया यहाँ पर, किसका मान यानी कि तरंगदैर्घ्य का व्यंजक रेडबर्ग नेतांक के पदों में हो गया। तरंगदैर्घ्य का व्यंजक रेडबर्ग क्या है हमारे पास, रेडबर्ग नेतांक। ठीक है, रेडबर्ग नेतांक के पदों में हो गया। फिर लिखिए बार्मर श्रेणी के लिए, बार्मर श्रेणी के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर 1 से शुरू होता है तो n बराबर 2 लेते हैं। ठीक है, फिर देखिए बार्मर श्रेणी के लिए फार्मूला क्या होता है, 1/λ बराबर होता है क्या होता है r 1/2। यहाँ पर 1 से लाइमन बार्मर 2 आएगा, फिर 2 माइनस का क्या होता है 1/n स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 होता है तो क्या लेते हैं n बराबर 3 लेते हैं, 3 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/λ बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा r 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 माइनस के 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा 1/4
माइनस के 3 तिया 9, कितना हो जाएगा 3 तिया 9 इंटू आर। ठीक है, इसका एलसीएम लीजिए 1 लेमडा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर 36, 9 1 9 हो जाएगा, माइनस के 4 1 4 हो जाएगा। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, 9 में से 4 कितना हो जाएगा 5/5 4 बटे 36, 36। तो यहाँ पर लेमडा कॉमन निकल लिया, 36 बटे कितना हो जाएगा 5r हो जाएगा। हमारे पदों में लिखिए बावन श्रेणी की धीरतम तरंग दैर्घ्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, धीरतम लेमडा का तो लिखिए यहाँ पर वन अपन अनुपात लिखिए यहाँ पर अनुपात क्या पहुँचेगा धीरतम। तो यहाँ पर वन अपन लाइमन के लिए कितना लिखा है 1 लेमडा, यानी कि लाइमन के लिए कितना है यहाँ पर 1/1 माइनस के यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की जगह पर क्या ले लेंगे इन्फिनिटी लेंगे, यहाँ पर धीरतम बोला गया है, यहाँ पर क्या बोला गया है धीरतम। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे 1/1 का स्क्वायर माइनस के क्या ले लेंगे यहाँ पर इन्फाइनाइट ले लेंगे 1/इन्फाइनाइट का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड बाई फिर क्या है बामर के लिए कितना है हमारे पास यहाँ पर है ए वाला ले लीजिए, यहाँ पर कोई फार्मूला लीजिए ए वाला उठा लीजिए यहाँ पर। ठीक है, क्या ले लीजिए यहाँ पर ए वाला फार्मूला आप उठा सकते हैं, अगर ए वाला नहीं उठाना चाहते हैं तो ए वाला उठा लीजिए यहाँ पर 1 लेमडा। ठीक है, 1 लेमडा बामर हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर सॉरी। ठीक है, इसके डिवाइड फिर आर इसकी यहाँ पर 2 का 1/2 का स्क्वायर 80 लिखा, यानी कि जहाँ पर क्या लेंगे इन्फाइनाइट लेंगे 1 क्या हो जाएगा इन्फाइनाइट का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए आर से आर उड़ा दीजिए, एल बी कहाँ पहुँच जाएगा बी ऊपर, एल लेमडा एल कहाँ पहुँचेगा नीचे आ जाएगा। ठीक है, बराबर देखिए इसका तो 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 4। तो इसको उल्टा करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 4 आ जाएगा 4। और हमें ज्ञात क्या करना था यहाँ पर देखिए लाइमन तथा बामन, तो लाइमन ऊपर होनी चाहिए, इसको उल्टा कर दिए तो यल लेमडा अपन यल यानी कि बामन इक्वल टू इसको उल्टा किया तो 1/4 हो जाएगा। इसका अनुपात क्या है तो लेमडा यल लाइमन के लिए लेमडा बी बामन के लिए बराबर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, इस टाइप से करना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कहाँ गया, यानी कि एक समांतर प्रेरक संधारित्र धारिता का सूत्र सत्यापित कीजिए, हो चुका है क्वेश्चन। फिर देखिए 100 दिख रहा है 100 माइक्रोफेरेड एक समांतर प्रेरक संधारित्र 400 वोल्ट तक आवेशित है। यदि इसकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें तो प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या होगा और इसकी संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया है, ध्यान से देखना, दिया है छठा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर क्या है 6 है। तो यहाँ पर किसका मान लीजिए, इसको मान लीजिए C1 से रिप्रेजेंट कर दिया। C1 का मान कितना दिया है यहाँ पर 100 माइक्रोफेरेड 100 माइक्रोफेरेड, इसको फेरेड में चेंज कर दीजिए कितना आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 12 फेरेड हो जाएगा। 1 माइक्रो 10 की पावर माइनस के माइक्रोफेरेड है यहाँ पर, 1 माइक्रोफेरेड में कितना होता है माइनस के 10 की पावर 6 फेरेड। ठीक है, 10 की पावर माइनस के 6 होगा यहाँ पर, 10 की पावर माइनस के 6 फेरेड। ठीक है, तो C1 बराबर कितना आ जाएगा 10 की पावर यानी कि 2 जीरो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 4 फेरेड बचेगा। ठीक है, 10 की पावर माइनस के 4 फेरेड। ठीक है, अब देखिए 400 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, कितने वोल्ट तक जो आवेशित किया जाता है 400, यानी कि B1 का मान दे दिया है यहाँ पर 400 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। यदि इसकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें, ठीक है, प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें तो मान लीजिए आधी कीजिए, माना लिखिए यहाँ पर माना D1 बराबर दूरी मान लिया प्लेट के बीच की दूरी मान लीजिए D, तो D2 क्या हो जाएगा यहाँ पर D2 को क्या कर देते हैं इसको आधी कर देते हैं, D2/2 आधी कर दिया, जो कहा जाए क्वेश्चन में आपको उतना करते जाना है, बस फालतू करने का मत लगाना, D2/2। फिर देखिए आधी करने प्लेटों के बीच तो आधी करने तो प्लेट के बीच नया विभवांतर क्या होगा, यानी कि B2 का मान क्या होगा। ठीक है, B2 का मान, और क्या पूछा गया संचित ऊर्जा यानी कि डेल्टा U का मान क्या होगा। ठीक है, अब हम जानते हैं क्या जानते हैं C1/D के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब देखिए 1/D के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती, इसको क्या लिख सकते हैं C1 या इसको मान सकते हैं, देखिए इसको कोष्टेंट हटाएंगे यहाँ पर, देखिए C बराबर इसको हटाते हैं तो क्या आता है कोष्टेंट आती है K1/D आएगा यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब लिख सकते हैं एक बार C1 बराबर K1/D1 लिख सकते हैं, एक बार C2 लिख दिया, C2 बराबर क्या लिख सकते हैं K1/D2 लिख सकते हैं। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, C1/C2 लिख दीजिए, C1/C2। ठीक है, तो K1/D1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई K1/D2 हो जाएगा, K से K उड़ा दीजिए तो क्या हो जाएगा D2/D1 हो जाएगा, बड़ा सिंपल तरीके से बता रहे हैं। फिर देखिए C1/C2, D2 का मान कितना दिया है यहाँ पर D2 का मान कितना है D/2 है, कितना है D/2, D1 का मान कितना है D है, कितना है D है D, अब D से D उड़ा दीजिए क्या बचेगा यहाँ पर 1/2 बचेगा, C1/C2 का मान आ गया। ठीक है, अब C2 का मान निकाल लिया, C2 का मान कितना आ जाएगा, C2 का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर C2 के उधर मल्टीप्लाई कर दें,
ठीक है, या इसको उल्टा कर दीजिए, तो उल्टा कर दीजिए C2/C1 बराबर क्या हो जाएगा, उल्टा करेंगे 2 आ जाएगा। हमें C2 कॉमन निकालना है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दिया 2C1 आ गया। C2 कॉमन कितना आ गया, 2C1 आ गया। ठीक है, और देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए C1 का मान कितना दिया हमें यहाँ पर, देखिए C1 का मान कितना दिया है यहाँ पर, C1 का मान दिया है 10 की पावर माइनस के 4, 10 की पावर माइनस के 4 पुट कर दीजिए, तो 2 गुणे 10 की पावर माइनस के 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 10 की पावर माइनस के 4 हो जाएगा। इसमें माइक्रो फेरेड है कि पीको फेरेड है, देख लीजिए, माइक्रो फेरेड सही है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइक्रो फेरेड राइट है। 10 की पावर माइनस के 4, ठीक है, फेरेड। अब देखिए फेरेड आ गया, इनकी धारिता निकाल ली। हम जानते हैं B समानुपाती होता है D के, होता है कि नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो B1 बट्टे लिख सकते हैं B1/B2 बराबर क्या लिखते हैं इसको, D1/D2। ठीक है, जिस टाइप से इसको क्या था उसको उस क्वेश्चन हटाना फिर भाग कर देना, दोनों को उतना ही आएगा। ठीक है, डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए हमें नया विभवांतर निकलना है B1/B2। ठीक है, तो देखिए B1 का मान हमें B2 यानी इसका मान B1 का मान दिया है। B1 का मान कितना दिया हमें, दिया है कि नहीं दिया, B1 का हाँ दिया है 400 दिया है मान, 400 लिख लिया यहाँ पर, बटे B2 का मान हमें फाइंड करना है। D1 का मान कितना दिया है यहाँ पर, D1 का मान कितना दिया है, D दिया है। D1 का मान कितना दिया है, D दिया है, लिख लीजिए D लिख लीजिए। D2 का मान कितना दिया है, D2 का मान दिया है, D2 का मान दिया है कितना, D/2 लिख लिया यहाँ पर, D/2 D से D उड़ा दीजिए, तो कितना बचेगा यहाँ पर, कितना बचेगा 1/2, कितना बचेगा यहाँ पर, D से D उड़ा देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा, कितना बचेगा 2, या इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए D/2 हो जाएगा ऊपर, D/2। ठीक है, राइट। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पर, देखिए ठीक है, काटेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/2 को उल्टा करेंगे 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमें उल्टा कर दिया इसको, तो B2/400 लिख दीजिए यहाँ पर, उल्टा कर दिया, इसको उल्टा कीजिए तो 1/2 हो जाएगा। हमें चूँकि B2 का मान निकालना है तो इसकी मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए, 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 400 हो जाएगा, इसको उड़ा दीजिए, तो यहाँ पर B2 का मान कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, B2 का मान 200 आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, बोल्ट, पहला आंसर हो गया। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन आया था 5 नंबर का। फिर देखिए नेक्स्ट और क्या बोला गया यहाँ पर, संचित ऊर्जा, तो U2 का मान पहले U1 का मान निकालिए। U1 का मान फार्मूला क्या होता है, 1/2 C1B1 का स्क्वायर, C1B1 का स्क्वायर। ठीक है, C1B1 का स्क्वायर हो जाइए, दिखेगा नहीं आपको, C1B1 का स्क्वायर, तो U1 बराबर 1/2, C1 का मान कितना था हमारे पास, देख लेना ऊपर, C1 का मान निकाला था हमने, शायद निकाला था C1 का मान ऊपर देख लेना, यानी कि दिया था 10 की पावर माइनस के 4। ठीक है, देख लेना। और C2 यानी कि B1 का मान कितना था हमारे पास, देख लेना 400 था, कितना था 400 मल्टीप्लाई 400। अब देखिए इसको उड़ाइए, देखिए इसको उड़ाइए 2, इसको बाद में काट देंगे। देखिए U1 का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, U1 बराबर 1/2, इसको ले सकते हैं 4 को 16 गुणे, देखिए 2 जीरो और 2 4 जीरो, 4 जीरो से 10 की पावर माइनस के 4 और 10 की पावर 4। ठीक है, 10 की पावर 4 से 10 की पावर 4 उड़ा दीजिए, 10 ये कट जाएगा। यहाँ पर U1 का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा, ध्यान रखना जूल। ठीक है, 8 जूल हो जाएगा, ध्यान रखना। U1 का मान आ गया हमारे पास 8 जूल, कितना आ गया 8 जूल आ गया। ठीक है, अब U2 का मान निकाल लीजिए, दिख रहा है U1 का मान दिख रहा है। अब U2 का मान निकालिए, U2 का फार्मूला क्या होता है भाई, 1/2 C2B2 का स्क्वायर, C2B2 का स्क्वायर। देखिए C2B2 का स्क्वायर, तो U2 बराबर क्या है 1/2 है। C2 का मान हमने कितना निकाला था, ये निकाला था C2 का मान 2, यानी कि C2 का मान 2 गुणे 10 की पावर माइनस के 4, 2 गुणे 10 की पावर माइनस के 4। ठीक है, B2 का मान कितना है, B2 का मान कितना निकाला, अभी निकाला हमने, B2 का मान निकाला था 200, देख लीजिए अभी निकाला था ये 200 लिख लीजिए यहाँ पर, 200 लिख लिया यहाँ पर, 200 मल्टीप्लाई 200। ठीक है, तो U2 बराबर क्या आ जाएगा, 2 से 2 उड़ा दीजिए, तो यहाँ पर लिखे 2 दूनी 4 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर माइनस का 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 2 4 जीरो का मतलब 10 की पावर 4 हो जाएगा, 10 की पावर 4 से 10 की पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। U2 का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हमें निकालनी थी क्या, संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा निकालना था। संचित ऊर्जा किस टाइप से निकल, लिखिए ऊर्जा में परिवर्तन या संचित ऊर्जा, ऊर्जा में परिवर्तन, संचित ऊर्जा ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर U1 माइनस के U2। ठीक है, U1 का मान कितना निकाला था हमने, देख लीजिए U1 का मान कितना निकाला था, U1 का मान निकाला था 8, देख लेना। और U2 का मान आया 4, तो 8 में से 4 कितना बचेगा 4, क्या बचेगा 4 जूल क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यही ज्ञात करना था, कहाँ है आंसर, क्या परिवर्तन होगा यहाँ पर। ठीक है, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। फिर देखिए अगर आप U2 में से U1 घटा देते तो निगेटिव आ जाता, U2 में से U1 घटाएं तो निगेटिव 4 आ जाएगा। ठीक है, इतना ही सही आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गॉस की प्रमेय लिखिए, हो चुका है। अनंत अनंत विस्तार के समतल आवेशित चार्ज के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है, देख लेना, नहीं हुआ तो कमेंट करना, अगले क्लास में करवा देंगे, ठीक है, देख लेना। 8 14 सेट हम सोल्व, 14 3 कहाँ 15 16 सेट सोल्व कर चुके हैं, तब हो गया होगा, ठीक है। फिर देखिए, एक खोखले बेलन के भीतर q कूलम आवेश स्थित है, ठीक है। यदि बेलन की वक्रीय पृष्ठ की 5 वोल्ट मीटर के विद्युत फ्लक्स से संबंधित, तो बेलन की किसी एक समतल पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स होगा, देखिए निकालेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए हमें चूंकि यहाँ पर जानते हैं बेलन के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स पूछा गया होगा, देखिए क्या पूछा गया है, बेलन के किसी समतल पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स होगा, तो लिखिए यहाँ पर बेलन से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, क्या लिखिए, बेलन से दिख रहा है, बेलन से बद्ध चुंबकीय फ्लास्क, चुंबकीय फ्लास्क, बेलन से बद्ध चुंबकीय फ्लास्क कितना होता है हमारे पास, कितना होता है बताइए, यहाँ पर कितना होता है, Q/ε0 होता है, ठीक है, Q/ε0 होता है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर चूंकि इन्होंने क्वेश्चन में देखिए, यदि बेलन के वक्रीय पृष्ठ से 5 वोल्ट मीटर विद्युत फ्लक्स से संबंधित, तो बेलन के किसी एक समतल पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स होगा, क्या पूछा, किसी एक समतल पृष्ठ से, तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिखा, बेलन से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तो इसको लिख सकते हैं 5 प्लस के 5p लिख सकते हैं, बद्ध 5p प्लस के 5p लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, बराबर क्या है, Q/ε0 है, Q/ε0 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका इतना इतना जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 2 5p बराबर Q/ε0, ठीक है। 5 को उधर भेज दीजिए, 5 को उधर भेज दिया, यहाँ पर हमें निकलना है इसका 5p का मान, ठीक है, 5p का मान निकाला तो Q/ε0 हो जाएगा माइनस के 5 हो जाएगा, ठीक है। ये नीचे आएगा, कितना आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। देखिए समझिए यहाँ पर इस टाइप से मान लीजिए बेलन होता है, यहाँ पर समझा देते हैं, देखिए क्या होता है, हमारे पास बेलन है, ठीक है, इस टाइप से देखिए क्या है, हमारे पास बेलन है, ठीक है, बेलन है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास आवेश रखा हुआ Q, देखिए उन्होंने बोला है, क्या बोला गया है, एक खोखले बेलन के भीतर Q आवेश है, क्या आवेश स्थिति, यदि बेलन के वक्रपृष्ठी 5 वोल्ट है मीटर विद्युत फ्लक्स से संबंधित हो, ठीक है, वक्रपृष्ठी कितने हो, इनकी 5 से संबंधित हो, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया बेलन के किसी एक समतल से पृष्ठ कितना विद्युत फ्लक्स हो, कितना, किसी एक समतल से, तो इसको क्या मान लेंगे, फ्लक्स इधर वाले को क्या मान लेंगे, 5 इधर वाला तो है यहाँ पर 5, इधर मान लेंगे 5p मान लिया यहाँ पर, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, इसको प्लस इसको जोड़ देंगे, इसको ये तीनों को जोड़ देना, कुल फ्लक्स मतलब जोड़, इसको जोड़ दिए, इसको जोड़ दिए, इसको जोड़ दिया, बस आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनोन्य प्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए, देखिए हो चुकी है, परिभाषा दे चुके हैं। फिर देखिए दो समझ परिणामों के बीच अनोन्य प्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त कीजिए, देखिए अनोन्य प्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त कीजिए, डायरेक्टली लिख रहे हैं हम, क्या लिख रहे हैं, हम जानते हैं तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, क्या माना खाना का हम माना लिखते हैं, माना एक प्रणालिका P है, जिसकी प्रणालिका बना लीजिए यहाँ पर, ठीक है, मान लीजिए प्रणालिका, दो समझ परिणामों के बीच अनोन्य प्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक प्रणालिका बनाना चाहते हैं, बना लीजिए इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से क्या है यहाँ पर प्रणालिका, देखिए इस टाइप से यहाँ पर, ठीक है, क्या हमारे पास प्रणालिका है, इसमें क्या आ रही है, यहाँ पर I धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से क्या हो रही है, हमारे पास I धारा, यहाँ पर क्या है, बिंदु P है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रही है I, इधर से I1 धारा और I1 धारा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई क्या मान लेंगे, L मान लेंगे, यहाँ पर क्या मान लेंगे, L, ठीक है। अब माना आप ले सकते हैं, माना एक हमारे पास क्या है, प्रणालिका P है, ठीक है, प्रणालिका P है, लंबाई किसकी L है, इसमें यानी फेरों की संख्या क्या मान सकते हैं, यहाँ पर n, इसका नाम दीजिए n, इसमें फेरों की संख्या क्या मान सकते हैं आप, n, इसकी फेरों की संख्या कितनी लिख देना, माना फेरों की संख्या n1 मान लेंगे, तो इसके केंद्र पर क्या मान लेंगे, n2 मान लेंगे, ठीक है, केंद्र पर क्या मान लेंगे, n2 फेरों की संख्या, नगर छोटी प्रणाली का क्या हमारे पास यस, ठीक है, छोटी प्रणाली का क्या है, यहाँ पर छोटी प्रणाली का होगी मान लीजिए, ठीक है, मान लेना यहाँ पर इस टाइप से, ठीक है, छोड़िए इसको, ठीक है, ये मत बोली मानिए, ठीक है, इस टाइप से आप चित्र बना लीजिए डायरेक्टली यहाँ पर, ठीक है, क्या बना लेंगे आप, चित्र बना लेंगे यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर हमें निकालना क्या है, यहाँ पर प्रेरकत्व का फार्मूला निकालना है, तो लिखिए यहाँ पर क्या लिखिए, धारा इसमें क्या प्रवाहित हो रही है, प्राथमिक प्रणालिका में धारा क्या प्राप्त हो रही है, I1 प्रवाहित हो रही है, क्या प्रवाहित हो रही है, I1, ठीक है। उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो ये हमारे पास फार्मूला होता है B बराबर क्या होता है, μ0 N1 अपान L इंटू I1, ठीक है, फार्मूला होता है, इसको डाल दीजिए समीकरण, मत डालिए, ठीक है। तो 5/2 निकालिए, 5/2 बराबर क्या हो जाएगा, BA फार्मूला होता है, ठीक है, BA, तो यहाँ पर BA हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, BA, ठीक है। यहाँ पर क्या यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि द्वितीयक के N2 फेरों के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकाल लीजिए, ठीक है, फेरों की संख्या N1 मान लिया, तो लिखिए यहाँ पर क्या लिखिए, द्वितीयक लिखिए, द्वितीयक N2 फेरों की
फेरों से लिखिए, फेरों की लिखिए, मतलब फेरों से यानी कि फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लास्क, फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लास्क, बद्ध चुंबकीय फ्लास्क क्या हो जाएगा, फाई 2 बराबर N2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, N2 A हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा N2 A हो जाएगा। तो बराबर देखिए N2 क्या हो जाएगा N2, और हमें यहाँ पर N2 B तो है, यहाँ पर B तो लिखा होगा, B भी लिख लीजिए। तो B का मान हमारे पास क्या है, यहाँ पर पुट कर दीजिए म्यू नोट N1 अपान L इंटू I1 क्या लिख लिया N2 म्यू नोट, सही है, N1 अपान A, अब ये जीव का तो लिखा एज इट इज, ठीक है, एज टी लिखा है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर फाई 2 बराबर क्या हो जाएगा म्यू नोट N1 N2 इंटू I1 अपान L इंटू A, ठीक है। अब लिखिए यहाँ पर क्या लिखिए, प्रणाली का अनून प्रेरकत्व, अनून प्रेरकत्व का फॉर्मूला क्या होता है, यही अनून प्रेरकत्व क्या होता है, फाई 2 अपान I1, ठीक है, फाई 2 अपान N, फाई 2 का मान कितना दिया है, फाई 2 है, फाई 2 का मान कितना दिया म्यू नोट N1 N2 A डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा L हो जाएगा I1 तो है यहाँ पर I1, अब यहाँ पर I1 से L भी है, यहाँ पर क्या हमारे पास L भी है, L है कि नहीं, यहाँ पर L है, यहाँ पर तो L भी तो है, L नीचे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, L कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब देखिए I1 से I1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर L है, तो क्या हो जाएगा M बराबर क्या हो जाएगा म्यू नोट N1 N2 A डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा L हो जाएगा, यही क्या है हमारे पास L आ गया, यानी कि M का माना गया यहाँ पर, ठीक है। अब लिखिए यहाँ पर यदि प्राथमिक प्रणालिका में प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर एक फार्मूला हमारे पास डायरेक्टली लिखिए, यहाँ पर N बराबर क्या हो जाएगा N1 स्मॉल n बराबर क्या है हमारे पास एकांक फेरों की संख्या, क्या है हमारे पास एकांक फेरों की संख्या, क्या हो जाएगा N1 अपान L, ठीक है, N1 अपान L, ठीक है, N1 अपान L की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम M बराबर, इसकी जगह पर N1 अपान L क्या लिख सकते हैं म्यू नोट N1 N2 है N1 दिख नहीं रहा होगा आपको, M बराबर देखिए M बराबर क्या है हमारे पास म्यू नोट N1 अपन L की जगह पर क्या लिख दिया N1 ये क्या बचा हमारे पास N2 बचा N2, ठीक है, M क्यों दिख रहा है N2, और क्या बचा हमारे पास, यही क्या है हमारे पास सूत्र है, यहाँ पर इतना आपको कर लेना है, यहाँ पर इस टाइप से निकाल लेना है, ठीक है, वो सिंपल भाषा में निकलवा दिया। फिर और क्या कहा गया इसमें, देखिए अनुर प्रगत कितने 1.5 हेनरी है, ठीक है। यदि एक कुंडली में 0.5 सेकंड में धारा शून्य 20 सेकंड तक परिवर्तित, तो दूसरी कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लास्क परिवर्तन ज्ञात कीजिए, देखिए ज्ञात करेंगे। देखिए इसमें तो होगा नहीं, तो नेक्स्ट पेज में देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया है, क्या दिया है यहाँ पर अनुर प्रेरकत्व दिया है 1.5 दे दिया है, यहाँ पर अनुर प्रेरकत्व कितना दिया M बराबर दे दिया हमें 1.5 हेनरी, और क्या दे दिया यहाँ पर कुंडली में 0.5 सेकेंड में धारा शून्य हो जाती है, यानी कि डेल्टा टी का मान दे दिया यहाँ पर, डेल्टा टी बराबर क्या दे दिया 0.5 सेकेंड, ठीक है, 0.5 सेकेंड है यहाँ पर सेकेंड, ठीक है, और यहाँ पर क्या दे दिया 0.5 सेकेंड, और धारा शून्य से 20 तक परिवर्तित है, यानी कि डेल्टा टी से मान से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा आई धारा है, डेल्टा आई का कितना दिया है 20 एम्पियर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है दूसरी कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लास्क में परिवर्तन ज्ञात कीजिए, तो परिवर्तन है कि डेल्टा फाई टू का मान यहाँ पर क्या करना है निकालना है, एक फार्मूला होता है डेल्टा फाई 2 लिख लीजिए, फाई 2 डेल्टा भी लगा दीजिए, इसके लिए एक फार्मूला क्या होता है M इंटू डेल्टा आई होता है, ठीक है, M इंटू डेल्टा आई। तो पुट कर दिए M का मान कितना है हमारे पास 1.5 है, ठीक है, आई का मान कितना है 20 है, 20 लिख लिया यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई कर दिया 15 दूनी 30, एक जीरो यहाँ पर कितने बाद एक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 15 वेबर, यहाँ क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा डेल्टा फाई 2 क्या हो जाएगा आंसर, इतना सिंपल क्वेश्चन आया था। फिर देखिए यहाँ पर एक श्रेणी अनुनाद परिपथ में आवर्ती परिवर्तन धारा परिवर्तन का वक्र दर्शाइए, देखिए क्या करेंगे, देखिए वक्र दर्शा लीजिए भाई साहब। देखिए एक क्या होता है हमारे पास एक से h होता है, एक क्या होता है बाई h होता है, ठीक है, छोटा सा बना लीजिए, एक क्या होता है एक से h होता है, इधर बाई h होता है, ठीक है। तो यहाँ पर निकालना क्या है, यानी कि उसमें क्या किसमें हमें वक्र दर्शाना है, देखिए कहाँ गया श्रेणी अनुनादी परिपथ में आवर्ती परिवर्तन तो धारा परिवर्तन, आवर्ती परिवर्तन तो धारा परिवर्तन, ठीक है, आवर्ती भी फ्रिक्वेंसी, यानी कि एफ क्या ये न्यू से एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, न्यू से, ठीक है, एफ क्या है हमारे पास आवर्ती, ठीक है, आवर्ती, इधर क्या होगी मान लीजिए धारा होगी आई मैक्स लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्या है हमारे पास धारा इधर इस टाइप से, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर इस टाइप से देखिए, ध्यान से देखना, देखिए इस टाइप से हम डाटा से मान लीजिए फ्रिक्वेंसी यहाँ पर होगी, मान लीजिए यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा मान लीजिए एफ आर होगा, ठीक है, एफ आर, ठीक है, एफ आर लिख लिया, यहाँ पर क्या होगा एफ आर, ठीक है, इधर क्या होगी फ्रिक्वेंसी होगी यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर खींचा तो इसको देखिए यहाँ पर देखिए इसको हम यानी कि
देखिए यहाँ से थोड़ा मिलाइए, इस टाइप से, इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से ग्राफ जाएगा, आप सही से बना लेना, ठीक है। इस टाइप से, इस टाइप से ग्राफ खींच जाएगा, ठीक है, आवृत्ति। फिर ये क्या बोला गया यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। क्या दिया है यहाँ पर, एक रेडियो 80 kHz से 1200 kHz तक आवृत्ति परास, ठीक है, किलो हर्ट्ज बोल सकते हैं यहाँ पर, आवृत्ति परास वाली रेडियो के संचरण बैंड से इतनी है की गई है, ठीक है। यदि इसके परिपथ में सुप्रेरक रचना है तो परिपथ की धारिता, संधारित्र की धारिता परास ज्ञात कीजिए, ठीक है। परास ज्ञात कीजिए, किलो हर्ट्ज में दिया गया है, किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल बहुत है, देखिए F1 का मान कितना दिया है यहाँ पर, F1 का मान दिया है 800 किलो हर्ट्ज। इसको कन्वर्ट करिए हर्ट्ज में, तो क्या हो जाएगा 800 मल्टीप्लाई 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, हर्ट्ज में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, हर्ट्ज में, ठीक है। F2 का मान देखिए कितना दिया है, F2 का मान कितना दिया है यहाँ पर, देखिए F2 का मान हमें दिया गया है 1200 किलो हर्ट्ज, कितना दिया है 1200 किलो हर्ट्ज, ठीक है। इसको 1200 मल्टीप्लाई 10⁻³ से मल्टीप्लाई कीजिए, हर्ट्ज में हो जाएगा, ठीक है। और दिया हमें इन्होंने क्या दिया है, प्रेरकत्व दे दिया है, सुप्रेरकत्व यानी कि एल का मान, एल का मान कितना दिया है यहाँ पर, एल का मान 200 दिया है, 200 माइक्रो हेनरी, इसको हेनरी में कन्वर्ट कर दीजिए, 200 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ हेनरी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, 10⁻⁶। हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, परिवर्ती धारिता वाले संधारित्र की धारिता परास ज्ञात कीजिए, ठीक है। ज्ञात करेंगे यहाँ पर धारिता परास, ठीक है, यल का मान है। तो देखिए एक फार्मूला होता है आवर्ती का, अनुनादी आवर्ती के लिए फार्मूला हमने प्रूफ कराया था, क्या प्रूफ कराया था, 2π√L प्रूफ कराया था कि नहीं कराया था। या लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं, या दोनों पक्षों का बर कर दीजिए, यहाँ पर क्या कर दिए, दोनों पक्षों का बर, तो क्या हो जाएगा, F² हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1/4π² हो जाएगा, यल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा, सी हो जाएगा सी। अब देखिए सी को ऊपर ले आइए, सी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/4π² F², ठीक है, हाँ F², इसको ऊपर ले गए, इसको नीचे, यल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यल हो गया। अब देखिए यहाँ पर पहले यहाँ पर C1 के लिए क्या लिख लेंगे, यहाँ पर F1 की आवृत्ति की धारिता, पहले लिखिए यहाँ पर F1 है, F2 है आवृत्ति, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर F1 आवृत्ति की धारिता, आवृत्ति की आवृत्ति के लिए, यह धारिता आवृत्ति के लिए लिख लीजिए, आवृत्ति के लिए, इसके लिए धारिता निकालिए। धारिता यहाँ पर क्या हो जाएगा C1, यहाँ पर F1, तो C1, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, वही फार्मूला यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/4π, 4 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 1 मत लिखिए, ठीक है, 1/, इसको इतनी लंबी लाइन खींचिए, तो 4 मल्टीप्लाई पाई का मान कितना होता है 3.14 का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई F का मान कितना था, F का मान ऊपर देखना 800 था, देख लेना 800 मल्टीप्लाई 10⁻3, ठीक है। पाई तो पाई का मान दिया, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यल का मान कितना था हमारे पास, यल का मान देखिए 200 × 10⁻⁻6, कितना 200 × 10⁻⁻6, ठीक है। कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है, नहीं करनी है तो रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर देखिए C1 का मान निकाल लिया, फिर C2 का मान F2 के लिए लिख लें, यहाँ पर लिख लेना, ठीक है, F2 आवृत्ति के लिए, तो यहाँ पर F2 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर F2 का मान कितना हो जाएगा, F2 आवृत्ति C2 का मान कितना हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा 1/, कैलकुलेशन करना, ठीक है, 1/, तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई पाई का मान कितना दिया है 3.14, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई F का मान इसके लिए कितना हमारे पास 1200 मल्टीप्लाई 10⁻3, क्या है 1200 मल्टीप्लाई 10⁻3, 1200 दिख ही नहीं रहा होगा, 1200 मल्टीप्लाई 10⁻3, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई। फिर देखिए यल का मान कितना है इसके लिए, यल का मान तो सेम ही नहीं रहेगा, 200 × 10⁻6, कितना हो जाएगा 200 × 10⁻6, 200 × 10⁻6, ठीक है, 10⁻6 लिखा हुआ है, 200 × 10⁻6, ठीक है। अब देखिए यहाँ से C2 का मान आएगा, C2 का मान जितना भी आए, ठीक है, सिंप्लीफाई आपको करना है, तो हमें निकालना क्या है, ठीक है, C1 का मान आएगा, C2 का मान आएगा, वही आपके आंसर हो जाएगा, ठीक है। परिवर्ती संधारित्र की परास वही हो जाएगी, वही आपको आंसर है, C1 का मान निकालना, C2 का मान निकालना, आंसर वही हो जाएंगे, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन करना था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्यतिकरण से क्या तात्पर्य लिखवा चुके हैं, व्यतिकरण तो काट ही दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर काट दिया गया यहाँ पर, फिर देखिए ये भी काट दिया गया यहाँ पर, ठीक है। ध्रुवित प्रकाश की ध्रुवण तल की परिभाषा दीजिए, काट दिया गया है। पी एन संधि डायोड के पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की परिपथ के आरेख खींचिए, इसकी कार्यविधि हो चुका है, लिखवा चुके। पी एन संधि डायोड को तरंग दृष्टिकारी में और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में सब में लिखवा चुके हैं। फिर देखिए न्यूमेरिकल दिया, देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए यहाँ पर चित्र बना लीजिए, पहले चित्र हमें क्या दिया है यहाँ पर, जो चित्र दिया है यहाँ पर बना लीजिए, ठीक है। वही न्यूमेरिकल हम जो सेट में 2-3 सेट में सोल्व कर चुके हैं उसी टाइप से न्यूमेरिकल है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है, ओम
इस टाइप से दिया है। यहाँ पर एक डायोड दे दिया है, यहाँ पर कहाँ पर दे दिया है, यहाँ पर एक डायोड दे दिया है, यहाँ पर इस टाइप से, सॉरी, ठीक है, इस टाइप से एक डायोड दे दिया है। यहाँ पर ओम लगा दिया है प्रतिरोध इस टाइप से, ठीक है। आप सही से चित्र बना लेना। यहाँ पर क्या वोल्टेज दे, सेल दे दिया यहाँ पर, ठीक है, फिगर दिया है यहाँ पर। इसका कितना दिया है प्रतिरोध, 250 ओम, 150 ओम, 200 ओम, ठीक है, 200 ओम दे दिया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर डायोड क्या है, यहाँ पर D1 है, D1 है, D2 है। यहाँ पर क्या होता है, बड़े वाले पर क्या होता है, प्लस का होता है, छोटे वाले पर का नेगेटिव होता है। अब ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन करवा चुके हैं 2-3 बार, फिर देख लीजिए, समझ लीजिए अगर नहीं समझ में आया था। क्या पूछा गया यहाँ पर, परिपथ में दर्शाए गए दोनों संध डायोडों में प्रत्येक अग्रवृत्त प्रतिरोध कितना है, 50 ओम है। अगर के लिए प्रतिरोध कितना दिया, अग्रवृत्त के लिए लिखा रहने दिए, अगर के लिए कितना दिया, 50 ओम। और पश्च प्रतिरोध के लिए क्या है, अनंत इनफाइनाइट। 200 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। छोड़िए इसको, पहले इसमें देखिए, एक क्या है हमारे पास, बड़ा वाला क्या होता है, पी होता है, एक क्या होता है, एन होता है, एक क्या होता है, एक क्या होता है, पी होता है। समझिए ये क्या होता है, बताइए यहाँ पर, एक क्या होता है, पी होता है, एक क्या होता है, एन होता है। अब देखिए कौन सा अग्रवृत्त है, कौन सा पश्चवृत्त है, ये बताइए। परिभाषा अगर याद की होंगे बता दिया होगा, सब लिखवाया था। देखिए जब पी यानी कि पी क्रिस्टल का, यानी कि पी किससे जुड़ा हो, धन सिरे से। देखिए पी जुड़ा हुआ है, एक क्या है, पी है, पी किससे जुड़ा हुआ है, देखिए बैटरी से जुड़ी है यहाँ पर, ठीक है, सेल से। देखिए पी धन सिरे से जो, तो D1 क्या है हमारे पास, अग्रवृत्त है। तो अग्रवृत्त क्या होती है, धारा बहती है, इसके लिए धारा बहती है। फिर देखिए D2 किस में है, D2 देखिए एन है, पी है, D2 किससे जुड़ा हुआ है, देखिए D2 जुड़ा हुआ है नेगेटिव से। नेगेटिव से क्या, यानी कि पश्चवृत्त में क्या होती है, धारा नहीं बहती है। क्या, पश्चवृत्त में धारा बहती, तो ये तो हमारे लिए बेकार हो गया, इसको काट दीजिए यहाँ पर, ठीक है। इसमें धारा नहीं बहेगी, इसमें बहेगी। अग्रवृत्त में धारा बहती है। अग्रवृत्त क्यों, अग्रवृत्त क्योंकि पी किससे जुड़ा हुआ है, बाई बैटरी के धन सिरे से जुड़ा हुआ है, एन किससे जुड़ा हुआ है, ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या हमारे पास ये अग्रवृत्त है। तो इसमें धारा नहीं बहेगी, इसमें अग्रवृत्त में धारा हमारे पास बहती है, ठीक है। तुम निकालिए यहाँ पर, तो क्या ये तो हमारे कोई काम का नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास किस टाइप से चित्र बन जाएगा, एक दिया है तो इसके ये भी हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो अग्रवृत्त का प्रतिरोध 50 में, पश्चवृत्त का प्रतिरोध ये बेकार हो गया हमारे पास, इसके लिए कट गया यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है, ये भी बेकार होगा, ये भी। फिर यहाँ पर अग्रवृत्त का प्रतिरोध कितना दिया, 50 ओम। तो यहाँ पर मान लीजिए जोड़ दिए, एक चित्र और बना दीजिए। मान लीजिए अग्रवृत्त का प्रतिरोध कितना है, यहाँ पर 50 ओम है, 50 ओम ले लिया यहाँ पर, ठीक है, 50 ओम है। फिर देखिए और आगे इसका क्या दिया है, 250 ओम दे दिया यहाँ पर, 250 ओम, 250 है, 250 ओम दे दिया, 25 ओम में 250 ओम, ठीक है। फिर क्या है, नीचे बैटरी लगी हुई है, नीचे बैटरी लगा दीजिए यहाँ पर, नीचे बैटरी लगा दीजिए, सेल लगा दीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पर, इस टाइप से यहाँ पर चित्र होगा। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, प्रतिरोध लगा हुआ है, कितना है, 200 है यहाँ पर, ठीक है, 200 ओम है यहाँ पर, ठीक है, 200 ओम है। अब देखिए आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, देखिए अगर यहाँ से मान लीजिए धारा प्रवाहित करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये श्रेणी क्रम में जा रहा है। किसमें जा रहा है, श्रेणी क्रम। तो R टोटल निकाल लीजिए, यानी कि R1 निकाल लीजिए। R1 का मान कितना हो जाएगा, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए, 50 प्लस के 250 प्लस के 200। देखिए 250 50 300 300 200 500। तो R1 का मान कितना आ जाएगा, 500 ओम हो जाएगा। 500 ओम हम जानते हैं ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है, B/R होता है। R1 हो जाएगा, B वोल्टेज का मान कितना दिया है यहाँ पर, 5 दिया है, 6 दिया है, 6, तो कितना हो जाएगा, 6/500 हो जाएगा, ठीक है, 6/500। तो यहाँ पर कितना ले सकते हैं इसको, तो ले सकते हैं I बराबर 6/5 और 10 की पावर ऊपर पहुँच जाएगा -2। तो इसको डिवाइड कीजिए, I बराबर 5 × 5, एक बच गया, 5 × 5 1 बजे 5 दूनी 10 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 10 की पावर -2, क्या हो जाएगा, एम्पियर। ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना था, यहीं पर हमारे पास क्या हुआ, आंसर खत्म हो गया, ठीक है। तो काट ही दिया गया है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, वही बार बार आ रहा है। अग्रवृत्त में क्या होती है, धारा बहती है, पश्चवृत्त में बहती है, इतना आप ध्यान रखिए। अब पी क्या होता है, पी क्या होता है हमारे पास, पी किससे जुड़ा हो, यानी कि पी क्रिस्टल किससे जुड़ा हो, धन सिरे से, बाई बैटरी के धन सिरे से। तो क्या होगा हमारे पास, अग्रवृत्त होगा। इतना ध्यान रखिए, बस हो जाएगा क्वेश्चन। किसी ट्रिकी आ जाएगा तब भी आप कर लेंगे, आएगा जरूर, ठीक है, ध्यान रखना। और नेक्स्ट क्लास में हम चौथा सेट शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है।